पिछली मीटिंग में हम लोगों ने देखा था सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में, और मैंने आपको प्रेरित के काम उसके 3 अध्याय से केवल एक पहले पद से ही परमेश्वर की महिमा के बारे में बताया था प्रियो। और पहला पद जो प्रेरित के काम 3 अध्याय उसका पहला पद वहां पर इस प्रकार से लिखा है प्रियो कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मैंने आपको पिछले पार्ट में यह सिखाया था कि प्रार्थना का समय प्रेरितों की जिंदगी में प्रार्थना का बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो प्रार्थना के समय को बहुमूल्य समझते थे और वे हर एक बातों के लिए प्रार्थना करते थे प्रियो। और आपको और मुझे भी इस बात को समझनी है कि हमारी नजर में प्रार्थना के समय की बहुमूल्यता होनी चाहिए। यहूदी लोग पहर के हिसाब से प्रार्थना करते थे प्रियो। उनका जो पहला प्रार्थना का जो पहर शुरू होता था वो सुबह 9 बजे था, दूसरा पहर जिसको हम दोपहर बोलते हैं वो 12 बजे, तीसरा पहर 3 बजे। पहले पहर की प्रार्थना, उनकी मान्यता कि पहले पहर की जो प्रार्थना सुबह 9 बजे की वो अब्राहम ने शुरू की थी, दूसरे पहर की दोपहर की प्रार्थना इसहाक ने शुरू की थी, और तीसरे पहर अर्थात 3 बजे की प्रार्थना याकूब ने शुरू की थी। इसलिए वो 3 पहर की प्रार्थनाएं किया करते थे। और हम देखते हैं कि तीसरे पहर में परमेश्वर के 2 प्रेरित, क्या लिखा है वहां पर, पढ़िए पहले पद को जोर से पढ़िए। पतरस और यूहन्ना हाँ तीसरे पहर हाँ प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय में मंदिर को जा रहे थे। प्रिय, पतरस और यूहन्ना ये 2 प्रेरित हैं जो पहले इस प्रेरितों के काम के पहले मिरेकल में भागी हो रहे हैं प्रियो। क्यों? पवित्र आत्मा दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगी में आया और तीसरे अध्याय में बाइबल चमत्कार का वर्णन करती है। क्योंकि प्रियो, आपकी और मेरी बाइबल केवल कोरी किताब नहीं है, लेकिन आपकी और मेरी बाइबल परमेश्वर की सामर्थ है। यदि प्रियो परमेश्वर से आप सामर्थ को निकाल देंगे तो परमेश्वर का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। आज हम परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा करते हैं प्रियो, कि परमेश्वर इतना महान और सामर्थी परमेश्वर है। स्वर्गदूत भी कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और परमेश्वर तीसरे अध्याय में यहां पर एक अलौकिक घटना के बारे में बता रहा है प्रियो। आपको और मुझे इस बात को समझनी है, यदि बाइबल से आप ये अलौकिक कामों को निकाल देंगे प्रियो तो बाइबल भी और दूसरे ग्रंथों की तरह हो जाएगी प्रियो, और दूसरी दुनिया की किताबों की तरह हो जाएगी। लेकिन ये बातें आपको और मुझे दुनिया से अलग करती है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के तुरंत बाद ही प्रेरितों की जिंदगी में चंगाई और छुटकारे की सेवकाई आरंभ हुई। प्रियो, उसी प्रकार जब आप और मैं भी पवित्र आत्मा पाते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में इसलिए तो आया है ताकि आप और मैं अलौकिक कामों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकें। यदि यहां पर चंगाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहां पर छुटकारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहां पर अलौकिक बात इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो यह तीसरे अध्याय में क्या कर रहा है? तीसरे अध्याय में बाइबल क्यों बता रही है यहां पर एक जन्म के लंगड़े की चंगाई के विषय में? इसका मतलब परमेश्वर अलौकिक जीवन शैली चाहता है आपसे और मुझसे। परमेश्वर अलौकिक कामों को चाहता है। परमेश्वर यह चाहता है कि दुनिया को केवल हम मुंह से नहीं लेकिन कामों के द्वारा बताएं कि यीशु जिंदा है। आप लोगों को बोले यीशु जिंदा, यीशु जिंदा, यीशु जिंदा है। हां, जिंदा है, लेकिन यदि उन्हें आपको विश्वास दिलाना है तो आपको अलौकिक जीवन शैली को अपनाना पड़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप अलौकिक जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे प्रियो तो आपके जो शब्द है वो केवल शब्द मात्र रह जाएंगे। क्योंकि आप भी प्रचार करते हैं, अन्य लोग भी प्रचार करते हैं, उनकी और हमारे बीच में एक ही तो अंतर है कि जो कुछ आप और मैं प्रचार करते हैं परमेश्वर उसे सिद्ध भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रियो,
परमेश्वर के महान नायकों ने भी इस प्रकार के कामों को प्रकट किया है प्रियो। यहां पर दो व्यक्तियों का नाम दिया जा रहा है, पहले का नाम पतरस है, दूसरे का नाम यूहन्ना। क्यों? इस चमत्कारिक सेवकाई को शुरू करने के लिए परमेश्वर ने दो लोगों को इस्तेमाल किया। मैं आपका ध्यान पतरस और यूहन्ना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कभी आपने सोचा कि पतरस और यूहन्ना का नाम यहां पर जिक्र है, बाकी के 10 चेले कहां हैं? बाकी के 10 चेलों का जिक्र क्यों नहीं आ रहा है यहां पर? क्योंकि प्रियो, पहला जो पतरस है, पतरस के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी। पतरस के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी और कहा था, पतरस तू एक छोटा सी चट्टान, छोटा सा पत्थर है, लेकिन मैं तुझे बड़ा पत्थर कहता हूं। और तू चट्टान है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और मैं तुझे अधोलोक की कुंजियां दूंगा। यह पतरस जिसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाने की जिम्मेदारी को दिया था। पतरस सेवकाई को दिखाता है। बोलो, पतरस सेवकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेवकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यूहन्ना, बोलो, यूहन्ना के नाम का अर्थ, यूहन्ना के नाम का अर्थ अनुग्रह है। अनुग्रह है। लिख लीजिए, यूहन्ना के नाम का अर्थ, यूहन्ना के नाम का अर्थ अनुग्रह। अनुग्रह। बोलो, अनुग्रह अनुग्रह और सेवकाई और सेवकाई जब साथ में होती है, जब साथ में होती तब है, चमत्कार होते हैं। तब चमत्कार होते हैं। बोले, पतरस पतरस सेवकाई को रिप्रेजेंट करता है, सेवकाई को रिप्रेजेंट करता है, कलीसिया को बिल्डअप करने के लिए, कलीसिया को बिल्डअप करने के लिए। लेकिन साथ में यूहन्ना है। लेकिन साथ में यूहन्ना है। यूहन्ना के नाम का अर्थ यूहन्ना के नाम का अनुग्रह है। अनुग्रह है। और अनुग्रह अनुग्रह और सेवकाई और सेवकाई जब मिलती है तो मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोले, इसका मतलब अनुग्रह अनुग्रह जरूरी है सेवकाई के लिए, सेवकाई के लिए। तब हम मिरेकल्स कर पाएंगे। तब हम मिरेकल्स कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला व्यक्ति जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं, हे पतरस, तू चट्टान है और जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी प्रबल न होंगे, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। और दूसरा यूहन्ना है जिसके नाम का अनुग्रह है, और इस यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हमें सेवकाई के साथ करना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, हमारी सेवकाई में परमेश्वर पिता का प्रेम और यीशु का अनुग्रह चाहिए। और यीशु का अनुग्रह चाहिए। जब अनुग्रह और प्रेम सेवकाई में होगा, मिरेकल्स होंगे। मिरेकल्स होंगे। जन्म के लंगड़े चलेंगे। जन्म के लंगड़े चलेंगे। जन्म के लंगड़े यदि चलाना है, जन्म के लंगड़े यदि चलाना है, अनुग्रह और प्रेम को सेवकाई में लेकर आना है। सेवकाई में लेकर आना है। इसलिए यहां पर दो लोगों का नाम है, पहला यीशु जिससे प्रेम करता है, दूसरा जिससे के नाम का अर्थ अनुग्रह, जिसके विषय में यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा। यहां पर दो लोगों के बारे में लिखा है, और यहां पर दो लोग शुरुआत कर रहे हैं एक चमत्कारिक सेवकाई की, शुरुआत कर रहे हैं परमेश्वर के अलौकिक कामों की। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप बाइबल से अलौकिकता को निकाल दोगे, बाइबल केवल और केवल किताब बन जाएगी। प्रियो, आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको और मुझे अलौकिकता की ओर लौट कराना है। आपको यह नहीं कहना कि चंगाई की जरूरत नहीं है, छुटकारे की जरूरत नहीं है, हमें सामर्थ्य कामों की जरूरत नहीं, केवल विश्वास काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि आप और मैं अनुग्रह और प्रेम से गिर चुके हैं। यदि अनुग्रह और प्रेम रहेगा तो मिरेकल्स होंगे मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह और प्रेम होगा तो मिरेकल्स होंगे प्रियो। और यही बात प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार यहां पर ये मिरेकल्स हो रहा है प्रियो, आज भी परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है अलौकिक चिन्ह चमत्कारों के में इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु के एक दास जो पिछले वर्ष इस दुनिया को छोड़कर जा चुके सन 2019 में, उनका नाम रेनार्ड बोंके था प्रियो। और रेनार्ड बोंके को परमेश्वर ने अफ्रीका बुलाया प्रियो। जब रेनार्ड बोंके केवल 29 ही साल के थे, 29 साल में परमेश्वर ने उनसे कहा कि रेनार्ड बोंके सुनो, तुमको अफ्रीका जाना और सेवकाई करने के लिए। ये 1960 के दशक की बात है मेरे भाइयों बहनों। अभी का समय नहीं है कि अफ्रीका इतना डेवलप्ड हो, इतना एजुकेटेड हो, लेकिन उस समय परमेश्वर ने अफ्रीका जाने की बुलाहट दी थी, जिस समय अफ्रीका में लोग दूसरे मनुष्य को खाते थे, बदन पे कपड़े नहीं हुआ करते थे,
और आदमखोर जातियां वहां रहा करती थी और बड़े बड़े जानवर अफ्रीका के घने जंगलों में रहा करते थे प्रियो। एक नौजवान जिसने हाल ही में यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा और उसने अपनी सेवकाई शुरू की, इस बीच में परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला कि तुझे अफ्रीका जाना है। जब उसने प्रार्थना में समय बिताया, रेनार्ड बोंके में प्रार्थना में समय बिताया, तो प्रार्थना में परमेश्वर ने बोंके से कहा, बोंके तुम्हें अफ्रीका जाना है। प्रियो, बोंके कोई गरीब परिवार का लड़का नहीं था। बोंके के पास घर था, बोंके के पास गाड़ी थी, बोंके के पास एक अच्छी लाइफ थी। बोंके के पास चुनाव था कि परमेश्वर एक अच्छी लाइफ को जीकर, एक अच्छी लाइफ चल रही है, चर्च में खोल लूंगा, चर्च में कुछ विश्वासी आएंगे और कुछ विश्वासी के साथ में सुसमाचार प्रचार करूंगा, प्रभु तेरी सेवा करूंगा। आपके और मेरे पास भी रेनार्ड बोंके की तरह चुनाव हो सकता है कि प्रभु हमारे पास घर है, थोड़े सा चर्च है, थोड़े से लोग हैं और इन्हीं बीच में हम सुसमाचार सुनाएंगे और तेरे काम को पूरा करेंगे। दिस इज नॉट ए गॉड्स विल। बोंके के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वो अपने घर परिवार, अपने बंगले को और अपने चीजों को छोड़कर अफ्रीका में आए, जहां पर यीशु नहीं है, जहां पर यीशु का नाम लोग नहीं जानते, जहां नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है, जहां वहां इंसानियत को नहीं जानते, आदमखोर लोग जो एक दूसरे इंसान को भी खा सकते हैं, बड़े बड़े जानवर, जहां पर लाइट नहीं है, जहां पर गरीबी है, जहां पर तकलीफें हैं, जहां पर सताव है और जहां पर मौत है, एक ऐसी जगह में परमेश्वर बोंके को बोल रहा है, बोंके निकलो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो और मैं तुझे अफ्रीका बुलाता हूं। जब मैं रेनार्ड बोंके की टेस्टमनी को सुन रहा था प्रियो, दिल को हिला देने वाली गवाही वो दे रहे थे कि वो अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे, अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर, एक टेस्टमनी को शेयर कर रहे थे जब वो अफ्रीका में थे। और अफ्रीका में जब उन्होंने सेवकाई शुरू करी, वो सेवकाई ने शुरू की थी लागोस नाइजीरिया से प्रियो। और लागोस नाइजीरिया के पास के एक गांव में एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि नागोस नाइजीरिया के पास में एक गांव में उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस गांव में जब रेनार्ड बोंके को प्रचार करने के लिए बुलाया गया, वो बड़ी मुश्किल से उस गांव के अंदर अपनी गाड़ी कार को लेकर पहुंचा। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई लाइट नहीं था, कोई दूर दूर तक साधन नहीं था। वहां पर एक टेंट, एक एयर में एक तंबू को खड़ा किया गया था और तंबू में बोंके को प्रचार के लिए बुलाया गया था मेरे भाई बहनों। और जिस जगह में उनको बुलाया गया था, वो जगह में घास इतनी बड़ी थी कि हाथी उसके अंदर चलेंगे तो भी दिखाई नहीं देंगे। उसको कहते हैं एलिफेंट ग्रास, जगह का नाम था एलिफेंट ग्रास। और उस जगह में इतनी बड़ी बड़ी घास थी कि हाथी भी यदि उसके अंदर चला जाए तो हाथी भी दिखाई नहीं देता था। और रात में हाथियों का डर, जानवरों का डर और आदमखोर लोगों का डर। और उस दिन रेनार्ड बोंके ने परमेश्वर के सुसमाचार को बड़ी ही सामर्थ के साथ प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया उस अंधेरी जगह में, जहां पर लाइट नहीं था, जहां के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जहां के लोगों के शरीर पे, बहुत कम लोगों के शरीर पे थोड़े थोड़े वस्त्र थे प्रियो। भूखमरी और गरीबी वाली जगह में जब रेनार्ड बोंके में परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल से वहां पर उतरा, लोगों के बीच में अलौकिक चंगाइयां होना शुरू हुई, छुटकारे शुरू हुए, चमत्कार होना शुरू हुए, लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू हुई। और एक आशीषित जिंदगी, एक आशीषित सभा के बाद में रेनार्ड बोंके अपनी कार की ओर रवाना हुए। वो टेस्टिमनी में कहते हैं कि मैं जैसे तैसे अपनी कार के पास पहुंचा और उस एलिफेंट ग्रास में, उस अंधेरे में मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी कार कहां पर है। मैं अपनी कार के पास पहुंचा, मैंने अपनी कार का गेट खोला। कार का गेट खोलने के बाद में मैं अपनी कार के सीट पर बैठा, मैंने कार चालू की, आगे लाइट जलाया और जैसे ही कार आगे बढ़ाई, अचानक सडनली अचानक एक लड़का उनकी कार से टकराया। और लड़का जब उनकी कार से टकराया
और वो लड़का टकराने के बाद उनके कार के पास में आया। रेनाल्ड बोंके ने अपनी कार का कांच खोला और कांच को खोलने के बाद में उस लड़के से पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। उस लड़के ने बोला कि आज आपकी सभा में मैंने अटेंड की, मेरी पहली सभा थी और इस पहली सभा में मैंने जब आपके प्रचार को सुना और मेरा दिल बदल गया। मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। उसने घुटने टेके, वो रोने लगा कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। रेनाल्ड बोंके शॉक्ड हो गए। एक थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले जिसने मेरी सुसमाचार सभा में यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, और ये जवान यंग लड़का, ये 20 साल का लड़का जो बोल रहा है मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। कम ऑन चर्च, क्या आप सुन पा रहे हैं? सब लोग वचन को ध्यान से सुनिए। अपनी प्रार्थना निवेदन के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रचार सुनिए, प्रचार सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। प्रचार सुनते सुनते चंगे हो जाओगे। जीवन बदलता है प्रचार में। आप यहां टेस्ट मनी डालेंगे, वहां टेस्ट मनी के चक्कर में टाइम वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ध्यान से सुनिए। उसने रेनाल्ड बोंके से कहा कि मैंने तुम्हारी सभा के अंदर में प्रचार को सुना है और मैंने यीशु को अपना जीवन दिया और मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। रेनाल्ड बोंके शॉक्ड हो गया और रेनाल्ड बोंके अपनी कार से उतरा और पूछा, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम। उसने कहा, माय नेम इज डेविड। पहली ही सभा अटेंड करने के बाद यह व्यक्ति पवित्र आत्मा के प्रति ऐसा कायल हो गया कि कहने लगा, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। रेनाल्ड बोंके ने अफ्रीका में कभी भी अपने ऐसे एक्सपीरियंस को नहीं देखा कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के लिए इतना पागल है कि वो एलिफेंट ग्रास में पहली सभा में पवित्र आत्मा से इतना अभिभूत हो चुका है कि उसे भी पवित्र आत्मा चाहिए। बोंके ने पूछा, तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? बोले, मैं भी अपने लोगों के बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह के कामों को करना चाहता हूं। मैं एक बहुत गरीब कबीले से हूं, वहां के लोग बहुत दुख में और तकलीफों में और समस्या में हैं। वहां पर मैं जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। रेनाल्ड बोंके के आंख में आंसू भराए। रेनाल्ड बोंके का हृदय टूट गया और उस बोंके ने अपने दोनों हाथों को डेविड के ऊपर में रखे और अब स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा, लॉर्ड fill him। और बोंके ने विश्वास की प्रार्थना किया और डेविड ने कहा, थैंक यू सर। और डेविड अपने गांव की ओर चला गया। बोंके ने अपनी गाड़ी उठाई और बोंका अपने होटल जो कि शहर में था, शहर की ओर अपनी गाड़ी को जैसे तैसे उस एलिफेंट ग्रास से निकालकर अपने होटल में पहुंचे। होटल में पहुंचने के बाद वो रूटीन वर्क अपने जो करने लगे। कुछ दिनों के बाद में एक अगले गांव में उनकी सेवकाई थी और सेवकाई को करने के बाद में उन्होंने सुना एक व्यक्ति के द्वारा कि जिस गांव में तुम मिनिस्ट्री करके आओ, उसके पास वाले गांव में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया है। और बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया और एक जवान लड़का जो है, परमेश्वर उसको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। एक महिला उस सभा में आई और उसने उस टेस्टमनी को दिया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि उस रात क्या हुआ। अचानक जब बोंके अपनी अगली सभा को करने के बाद होटल में आराम से बैठे हुए थे, अचानक उनके होटल पे नॉक होती है, टक 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 टक। जब बोंके उठकर दरवाजा खोलते हैं, वहां पर एक जवान लड़का उनको उनके होटल के बाहर दिखाई देता, उस होटल के कमरे के बाहर मिलता है। और वो लड़के ने बोंके से बोला कि सर, डू यू रिमेंबर मी? क्या आपने मुझे याद किया? क्या आप मुझे पहचानते हैं? बोंके ने उसके चेहरे की ओर देखा और बोंके
कुछ ना बोल पाए। उसने कहा, सर आई एम डेविड। तब बोंके ने पहचाना ये डेविड है। और जब डेविड बोंके के रूम में आया प्रियो, तो बोंके ने पूछा कि डेविड, खुदा तुमको कैसे इस्तेमाल कर रहा है? डेविड ने होल स्टोरी को बोंके को सुनाया कि जिस रात को आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैंने पूरी रात पैदल चलकर सुबह में अपने गांव पहुंचा। पूरी रात डेविड पैदल चलने के बाद में अपने गांव पहुंचा, और गांव पहुंचने के बाद में जब वो गांव में चल रहा था, अपने कबीले में चल रहा था, वो अफ्रीका के कबीलों में भील जाति के रहने वाले, आदिवासी जाति के रहने वाले लोग, और उस कबीले में जब वो चल रहा था, अचानक एक लेडी अपने बच्चे को उसको गोद में लेके मिली। उसका बच्चा स्क्रीमिंग और वीपिंग कर रहा था, लाउडली स्क्रीमिंग एंड वीपिंग कर रहा था, तेजी से रो रहा था, झटपटा रहा था। डेविड ने उस महिला से पूछा कि मम्मा, इस बच्चे को क्या हुआ है? उसने कहा, एक हफ्ते पहले ही मेरा एक और बच्चा इसी प्रकार बुखार के कारण मर गया। अब ये दूसरा बच्चा है जो भी इसी प्रकार रो रहा है और विलाप कर रहा है, रो रहा है, स्क्रीमिंग कर रहा है, उछल रहा है, रो रहा है, उसके गोद में रो रहा है और उछल रहा है, क्योंकि उसने बोला एक हफ्ते पहले मैंने अपने एक और बच्चे को इसी तरीके से खो दिया, अब ये बच्चा भी रो रहा और विलाप कर रहा है। डेविड का दिल टूटा और डेविड ने उसके ऊपर प्रार्थना किया और कहा, फीवर आई कमांड, come out in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus Christ। और उसी वक्त डेट मोमेंट जब डेविड ने उसके ऊपर हाथ रखे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जैसे डेविड ने उस बच्चे के ऊपर में अपने हाथों को रखा, वो बच्चा पूरी रीति से चंगा हो गया। सडनली उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया, उछलना बंद कर दिया, और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और वो महिला खुशी से अपने गांव के कबीले में गई, और अपने गांव के कबीले में उसने यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने इस यंग लड़के के बारे में बताया कि ये यंग लड़का जिसने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की और मेरा बच्चा जो कि मरने वाला था वो जिंदा हो गया। और पूरे कबीले के अंदर एक खबर फैल गई, एक यंग लड़का जिसने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया और मेरा ये बच्चा जो है वो मौत के मुंह से बच गया। मेरा बच्चा जो है वो मौत के मुंह से बच गया। और उस कबीले का जो सरदार था, उस कबीले का जो हेड था, उस कबीले का जो सरदार था, उस कबीले का जो हेड था, उसके कानों में इस बात को गई कि ऐसा एक लड़का है जिसका नाम डेविड है। उसने उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया। उसने उस महिला को बुलाया, उस महिला से पूछा कि तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ था। उसने बताया कि मेरा एक पहले जो बच्चा था वो भी इस बीमारी के कारण मर चुका था, और दूसरा बच्चा भी उसी बीमारी के कारण रो रहा और बिलख रहा था, और उसकी भी अंतिम सांसें चल रही थी। लेकिन जैसे ही उस डेविड ने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना किया, वो बच्चा बच गया। उस कबीले के व्यक्ति ने बोला, मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी एक बेटी है। और वो उस महिला को अपनी बेटी के पास में लेकर गया। वो बेटी अलग साइड में एक झोपड़ी में थी प्रियों, और उस झोपड़ी के अंदर में अंधेरा था। और वो बेटी जो कि उस मृत्यु के बिस्तर पर, उसकी होल बॉडी पैरालिसिस थी, वो कई सालों से नहीं चली थी। इस कबीले के सरदार ने सारी जगह इस बेटी का ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कोई दुनिया का डॉक्टर इस बच्ची को ठीक नहीं कर पाया था, कोई दुनिया का जादू टोना इस बच्ची को ठीक नहीं कर पाया था, कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई संत महात्मा उस बच्ची को ठीक नहीं कर पाया था। उसने बोला, यदि ये मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लूंगा। डेविड को बुलाओ। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविड को बुलाया गया। यह महिला गई, इस महिला ने टेस्टमनी देना शुरू की कि इस प्रकार डेविड ने प्रार्थना किया और मेरा बच्चा ठीक हो गया। और यह महिला ने जाकर डेविड की टेस्टमनी दी। कबीले के प्रधान ने डेविड को बुलाया, और डेविड अब वहां पर आया है उस बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविड ने जब इस बच्ची के लिए प्रार्थना किया, यह यंग 20 साल का लड़का जिसका नाम डेविड था, इसने जब इस बच्चे के लिए प्रार्थना किया, उसी वक्त उस बच्ची की जो कि बीमारी के बिस्तर पर लेटी हुई थी, उस बच्ची की हड्डियों से, उसके शरीर से आवाज लेने लगी। जो उसकी हड्डियां जो अलग अलग थी शरीर में, वो जुड़ गई, और पवित्र आत्मा का सामर्थ
उस बेटी के अंदर प्रवाहित हुआ और वो अपने बिस्तर से खड़ी हो गई और चलना शुरू करी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसको चलते हुए देख के प्रधान और उसके पूरे परिवार ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। और प्रियो, उसने कहा, डेविड, क्या तुम 1 महीने तक हमारे इस कबीले में प्रचार कर सकते हो? और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविड की मिनिस्ट्री शुरू हुई और डेविड 1 महीने तक उस कबीले में, और उस कबीले के सरदार ने आसपास के सारे गांव के लोगों को बुला लिया। लगभग 4 गांव के लोग 1 महीने तक डेविड प्रचार सुनते रहे और उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। जिस बेदारी के बारे में मैं आपको बात बताना चाह रहा था, यह बेदारी ऐसी शुरू हुई कि उस बच्चे के चंगाई के बाद में प्रधान की बेटी चंगी हुई, और प्रधान की बेटी के चंगे होने के बाद में पूरे गांव में अलौकिक काम होना शुरू हो गए। और इस प्रकार उस गांव में बड़ा रिवाइवल आया डेविड के कामों के द्वारा। जब रेनार्ड बोंके ने सुना, डेविड, 1 महीने तक आप प्रचार कर रहे थे? डेविड, क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि आपका उद्धार तो मेरी सभा में हुआ? वो आपकी पहली मीटिंग थी, तो आपने प्रचार किया कैसे? कम ऑन चर्च। बोंके शॉक्ड हो गया। बोंके ने डेविड से पूछा, डेविड, तुमने तो कहा था कि उस दिन तुम्हारी पहली सभा थी और तुम्हारा उद्धार हुआ था, तो तुमने प्रचार क्या किया? कम ऑन चर्च। बोंके ने डेविड से पूछा कि डेविड, तुमने प्रचार क्या किया? क्या प्रचार किया 1 महीने तक उन गांव के लोगों को, जबकि वो तुम्हारी पहली सभा थी, तुम्हें प्रचार के बारे में जानकारी नहीं थी? प्रियो, डेविड ने जो बात बोली वो आपको हिला के रखने वाली है। डेविड ने बोला कि मैंने हर एक वो मैसेज प्रचार किया जो बोंके आपने किया। आपके सारे मैसेज मैंने 1 महीने तक पर प्रचार किए। से हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस प्रकार एक बड़ी जागृति शुरू हुई। बड़ी जागृति का शुरू होने का शीर्षक क्या था? एक मां के छोटे बच्चे की चंगाई, फिर उस प्रधान की बेटी की चंगाई जो मृत्यु के बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जो दुनिया के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई गई थी। प्रियो, यदि बच्चा चंगा नहीं होता, प्रियो, यदि वो प्रधान की हेड की बेटी चंगी नहीं होती, तो क्या वहां पर रिवाइवल आता? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रियो, क्या वहां पर रिवाइवल आता? आज आप और मैं अलौकिक जीवन शैली को भूल चुके हैं। प्रेरितों के काम की सेवकाई में जो रिवाइवल है ना, उसका जो बेस है वो है सुपर नेचुरल मिरेकल्स। यहां पर प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जो हीलिंग हुई है ना, उससे पूरा जगह बदल गया। हजारों की तादाद में लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक खास बात थी, वो थी जन्म के लंगड़े का चलना। मेरे साथ कई, जन्म के लंगड़े का चलना। जन्म के लंगड़े का चलना। बोले, क्या आप सेवकाई करना चाहते हैं? क्या आप सेवकाई करना क्या आप अपना परिवार को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को, क्या अपने देश को बदलना चाहते हैं? अपने देश को बदलना, क्या अपने समाज को बदलना चाहते हैं? अपने समाज को बदलना। ये आपके शब्द से नहीं होगा, ये आपके प्रचार से नहीं होगा, ये परमेश्वर की सामर्थ से होगा। बाय द पावर ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बोले, बाय द पावर ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ जब लंगड़ों को चलाएगी, वो परिवार विश्वास करेगा, अंधे देखेंगे, देश बचाया जाएगा। एक मुर्दा जिंदा हो गया, आपका घर बदल जाएगा। यदि आप अपने गांव को बदलना चाहते हैं, एक मुर्दा जिंदा हुआ गांव में, पूरा गांव बदल जाएगा। जन्म का अंधा देखेगा, पूरा गांव बदल जाएगा। ओ बहरे सुनेंगे, पूरा गांव बदल जाएगा। प्रियो, आज अलौकिकता की ओर आपको और मुझे आना है। आलोक, बस प्रचार प्रचार प्रचार, और प्रचार लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। आज आपको और मुझे अलौकिकता की तरफ आना है। आज हमें देखना भी है। बोलो, यीशु की सेवकाई में, दो बातें थी, बोलना और देखना। आज बोलना है बस, दिखता कुछ नहीं सेवकाई में, कुछ नहीं है। सच बोल रहा हूं मैं।
बोलो प्रेरितों की यीशु की सेवकाई में यीशु की सेवकाई वो में प्रचार करते थे वो प्रचार करते और थे चिन्ह चमत्कार करते थे। और चिन्ह चमत्कार करते प्रेरितों की सेवकाई में प्रेरितों की सेवकाई वो में प्रचार करते थे वो प्रचार करते और थे चिन्ह चमत्कार करते और थे। चिन्ह चमत्कार लेकिन करते आज हमारी सेवकाई में लेकिन आज हमारी सेवकाई प्रचार प्रचार सुबह प्रचार सुबह प्रचार दोपहर प्रचार दोपहर प्रचार शाम प्रचार शाम प्रचार 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 और कुछ नहीं दिख रहा है। और कुछ नहीं दिख रहा है। कम ऑन चर्च, कभी यहां पर ये आयत नहीं होती ना तो हमारे जो धर्म विज्ञानी है ना, धर्म थियोलॉजियन लोग ना, वही कहते हैं कि चिन्ह चमत्कारों की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका घर क्यों नहीं बदल रहा पता है? क्योंकि उन्हें खुद यीशु मसीह पे भरोसा नहीं कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर। इसलिए तो अस्पताल पर अस्पताल भागते फिरते हो। तुम्हारे घर में आज राशन से ज्यादा दवाइयां हैं। झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें भरोसा ही नहीं यीशु चंगा करने वाला है। जब कोई तुम्हारे पास आता है तो तुम कहते हो जाओ डॉक्टर के पास जाओ, इसके बजाय कि तुम प्रार्थना करो। क्या बोलते हो? सच बोल रहा हूं ना? क्योंकि हमारे पास्टर, पादरी, प्रॉफिट, एपोस्टल ने वो अलौकिक जीवन शैली को नष्ट कर दिया। केवल प्रचार, और कुछ जब जरूरत होती है विश्वासियों को तो हॉस्पिटल भेजते हैं, जाओ हॉस्पिटल जाओ, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ। क्यों नहीं कहते प्रार्थना करो? क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं रहा कि यीशु चंगा भी करता है। हम विश्वास तो करते हैं यीशु उद्धार करता है, लेकिन हम यह विश्वास नहीं करते यीशु जन्म के लंगड़ों के पांव चला सकता है। यदि कोई लंगड़ा आ जाएगा तो उसको बोलते रहोगे जाओ उस अस्पताल जाओ, एक से एक अस्पतालों में जाकर खबर करोगे, एक से अस्पतालों में जाकर खबर करोगे। एक से एक अस्पतालों का एड्रेस बताओगे, लेकिन यह नहीं कहोगे लाओ मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए। बोलो अलौकिक जीवन शैली को भूल चुके हैं आज लोग। अलौकिक जीवन शैली को भूल चुके हैं, अलौकिकता 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 को भूल चुके हैं। वो तो धन्य है मेरा खुदा, वो तो धन्य है मेरा खुदा, मेरा यीशु, मेरा यीशु जिसने लिख दिया यहां पर, लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया, लिख दिया। नहीं तो वो भी तुम मिटा देते। नहीं तो ये भी तुम मिटा देते। आई बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। अलौकिक तरह लौट कर आना है। बोलो अलौकिकता के पास लौट कर आना है। अलौकिकता के पास लौट कर आना है। बोलो पतरस यूहन्ना प्रेयर के समय मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जा रहे थे। कहां जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। बोलो मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जा रहे थे। बोलो आवर ऑफ प्रेयर, आवर ऑफ प्रेयर, ओ 9th आवर में, बोलो 90 घंटे, 90 घंटे में वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। प्रार्थना के लिए जा तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? पढ़ो जल्दी से, क्या हुआ? और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। बोलो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। बोलो पतरस यूहन्ना जा रहे थे। लोग लंगड़े को ला रहे थे। लोग लंगड़े को ला रहे थे। पतरस यूहन्ना जा रहे थे। जा रहे थे। लोग लंगड़े को ला रहे थे। लोग लंगड़े को ला रहे थे। बोलो आज भी लोग लंगड़ों को मंदिर के बाहर बिठाते हैं। मंदिर के बाहर बिठाते हैं। कम ऑन चर्च। आज का मैसेज दिमाग को फाड़ देगा। पढ़ो, पूरा पढ़ना उस पद को, दूसरे पद को। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के, बोलो डेली हाँ मंदिर के उस द्वार पर, हाँ जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। क्यों? कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। क्यों बिठाते थे? भीख मांगने के लिए। क्यों बिठाते थे? भीख मांगने के लिए। क्यों बिठाते थे? भीख मांगने के लिए। आज लोग भीख मांगने के लिए बिठा देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं कहता था परमेश्वर चंगा करने वाला मंदिर के अंदर जा, परमेश्वर छुटकारा देने वाला मंदिर के अंदर जा, परमेश्वर तेरे जीवन को बदल देगा मंदिर के अंदर जा। आज हम लोगों को भीख मांगने के लिए मंदिर के द्वार पर तो बिठाते हैं, लेकिन चंगाई के लिए मंदिर के अंदर नहीं ले जाते। कम ऑन चर्च। बोलो लोग पतरस यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। लोग लंगड़े को ला रहे थे। बोलो प्रार्थना करने वाला अलौकिक जीवन शैली जाती है। और जो सांसारिक लोग होते हैं वो लोगों को लाते हैं। बोलो यहाँ पर दो बातें हैं। बोलो जा रहे थे और दूसरा ला रहे थे। जा रहे थे दूसरा ला रहे थे। हालेलुया। प्रिय, आपको मुझे इस बात को यहां पर समझनी है कि लोग
आज आपको अलौकिकता के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। आज आपको मंदिर के अंदर नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि उनको विश्वास नहीं है कि यीशु चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, आशीष देने वाला है, उन्नति करने वाला है, तरक्की करने वाला है। नहीं तो वो उनको मंदिर में लेकर जाते हैं। पतरस और यूहन्ना इस बात को जानते थे, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए वे लोग मंदिर में जा रहे थे। लेकिन बाहर के लोगों को ये नहीं पता है कि परमेश्वर जन्म के लंगड़े को चला सकता है। आज हमारा भी यही हाल है। आज आपका और मेरा भी यही हाल है। क्या आज आप जानते हो यीशु जन्म के लंगड़े को चला सकता है, अंधे को दिखा सकता है? क्या आपने पिछली मीटिंग में नहीं देखा एक बहन जिसको 20 साल से मिर्गी आती थी, प्रार्थना के बाद चंगी हुई? क्या 20 साल की मिर्गी आपके पास, यदि मैं 20 साल की मिर्गीग्रस्त व्यक्ति को लेके आऊंगा, सीधे हॉस्पिटल एडमिट कराओगे जाके? पिछली मीटिंग का वीडियो देखो। एक बहन जिसको 20 साल से मिर्गी आता था, आफ्टर प्रेयर वो स्क्रीन पर लाइव मीटिंग में हील हुआ। एक भाई जिसको कई दिनों से टाइफाइड था, सिर में दर्द था, भारीपन था, वो चंगा हो गया आपके सामने। एक भाई बता रहा था जिसके होठों के बीच में फुंसियां थी, अभी उसका प्रेयर टावर पे कॉल आया टेस्टमनी देने के लिए, प्रार्थना के तुरंत बाद वो फुंसियां खत्म हो गई, वो हील्ड हो गया। जो कि कई महीनों से और सालों से उसके होठों के बीच में जो फुंसियां थी, हजारों रुपए का इलाज कराने के बाद में भी नहीं गई, प्रार्थना के बाद ठीक हो गई। हाउ कैन पॉसिबल? ये अलौकिक जीवन शैली से संभव हो सकता है। आज अलौकिक जीवन शैली वाले लोग मंदिर में जाते हैं और सांसारिक लोग मंदिर के बाहर बैठते हैं। आज आप कहां बैठे हैं? आज आप और मैं कहां बैठते हैं? दिस इज द इंपॉर्टेंट। यह बात महत्वपूर्ण है। लोग क्या करते हैं? लोग हमें भीख मांगने के लिए बिठा देंगे। भीख मांगो। आने जाने वालों से क्या करो? भीख मांगो। आने जाने वालों से भीख मांगो। क्या लिखा है यहां पर? जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार, बोलो हर दिन, बोलो हर दिन मंदिर के द्वार पर, बोलो मंदिर के द्वार पर, मंदिर के अंदर नहीं। यदि वो मंदिर के अंदर जाता, चंगा हो जाता। आज लोग प्रार्थना में नहीं लेकर जाते, लाइव मीटिंग में नहीं लेके आएंगे, अभिषिक्त जनों के पास नहीं लेके आएंगे, अभिषिक्त जनों के पास लेकर नहीं जाएंगे, चर्च नहीं लेकर जाएंगे, प्रार्थना में नहीं लेके जाएंगे, लाइव मीटिंग में लेके जाएंगे। हाँ, अस्पताल बोलोगे ले जाएंगे, धागा करवाने ले जाएंगे, निलाने के लिए ले जाएंगे, सारे कामों के लिए लेकर जाएंगे, बस करके, गाड़ी करके, ऑटो करके। यदि उनको कहा जाए चर्च लेकर जाओ, नहीं तुम ही चले जाओ। उनको पता है, उनको ये बात पता है कि यदि वो चर्च जाएगा तो चंगा हो जाएगा। लोगों को ये बात पता नहीं है आज कि यदि लंगड़ा, जो जन्म का लंगड़ा है, मंदिर के अंदर रहेगा तो चंगा होगा। हालेलुया। यहां पर वे लोग उसे भीख मांगने के लिए बिठा देते हैं। और आज हमारे लोगों की यही हालत हो गई है। आने जाने वालों से भीख मांगो, जाने वालों से भीख मांगो, जाने वालों से भीख मांगो। क्या हमारा प्रेयर लाइफ केवल मांगने वाला हो गया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आपका प्रेयर लाइफ मांगने वाला हो गया है? आपका प्रेयर लाइफ मांगने वाला इसलिए है क्योंकि आप मंदिर के अंदर नहीं है, आप मंदिर के बाहर बैठे हैं। अभी भी इस ब्रॉडकास्ट पे डाला, जितनी भी लाइव मीटिंग होगी सबको आप बोलोगे हमारे लिए प्रार्थना करो। जितने पादरी आएंगे सबको बोलोगे प्रार्थना करो। यदि कोई भाई प्रचार करते मिलता, आप धनाधन हमारे लिए प्रार्थना करो, बहन को हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि आप मंदिर में जाने वाले लोगों से मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन खुद आप मंदिर में नहीं जा रहे हैं। आप मंदिर में क्यों नहीं जा रहे पता है? आप आत्मिक रूप से लंगड़े हो चुके हो। सुन लो, क्यों आप मंदिर में नहीं जा रहे हैं? बिकॉज यू आर लेम, स्पिरिचुअली लेम हो चुके हो, आत्मिक रूप से लंगड़े लोग हो चुके हो। और आत्मिकता का लंगड़ापन आपको मंदिर के बाहर बिठा दिया है कि जाने वालों से भीख मांगे। जो भी लाइव दिखे हमारे लिए प्रार्थना करो, जो भाई मिले हमारे लिए प्रार्थना मिलो, जो बहन बोले हमारे लिए प्रार्थना करो, इसके बजाय कि आप मंदिर में आ जाएं।
मैं आपको मंदिर में ले जाने के लिए आया हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको खुदा के भवन में ले जाने के लिए आया हूं, मैं आपको अलौकिकता में ले जाने के लिए आया हूं। कब तक आप लोगों से मांगते रहोगे? इसके बजाय प्रियो, आप कब तक लोगों पर डिपेंड रहोगे? बोलो, ये लंगड़ा व्यक्ति लोगों पर डिपेंड था। लोग उसको उठा के लाते, लोग उठाकर जाते। आज बहुत सारे लोग दूसरे लोगों पर डिपेंड है। कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारे लिए काम कर दे, कोई हमारे लिए वो काम कर दे। जब उनसे पूछते आप प्रार्थना करते हो, समय नहीं मिलता। आप करते हो, समय नहीं मिलता। लाइव मीटिंग देखी, समय नहीं मिलता। प्रियो, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आत्मिक रूप से लंगड़े हो चुके हैं। आत्मिक रूप से लंगड़ापन आपको मंदिर के बाहर बिठाकर रखा है। आपको होना चाहिए था मंदिर के अंदर। बोलो, ये व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा है। इसको होना चाहिए था मंदिर के अंदर। बोलो, प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। आज भी लोग, आज भी संसारिक लोग, बोले ये लोग कौन थे? ये थे तो यहूदी। बोलो, यदि आज की कहे ये विश्वासी थे। कैसे थे? विश्वासी थे। लेकिन ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु चंगा करता है। कितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? आज दो तरीके के विश्वासी हैं। एक विश्वासी ये मानता है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, दूसरा विश्वासी मानता है यीशु केवल उद्धार करता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी हमको खुद करना है। इसलिए वो हॉस्पिटलों में इधर उधर जा जाकर चक्कर लगा देता है, अपना सब खत्म करके फिर प्रभु के पास में आता है। आप कौन सी विश्वासी कैटेगरी में हो? बोलो, दो तरीके के विश्वासी। एक मंदिर के अंदर जाने वाला, एक बाहर बैठकर भीख मांगने वाला। दो तरीके के विश्वासी। एक विश्वासी विश्वास करता है बाइबल में जो कुछ लिखा है, यीशु वही करता है। एक विश्वासी केवल यूहन्ना 3:16 पढ़ता है और उसको बाकी कुछ नहीं पता। यीशु उद्धार करता है, बाकी कुछ नहीं करता। कौन से विश्वासी हैं आप? आप किस कैटेगरी के विश्वास में आ चुके हैं? यदि आप पास्टर हैं, यदि आप प्रॉफिट हैं, यदि अपोस्टल हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपका बिलीव कहां है? जब कोई विश्वासी आपसे चंगाई के बारे में बात करने आता, आप कहते हैं चंगाई के पीछे मत भागो, छुटकारे के पीछे मत भागो। अरे भैया, लंगड़े को पहले चलाना है ना। बोले, लंगड़े को क्या चाहिए? चंगाई। दे क्या रहे हैं? पैसा। क्या दे रहे हैं? पैसा। लो थोड़ा पैसा ले लो और इलाज करा लो। क्या बोलते हैं? लो थोड़ा पैसा ले लो और इलाज करा लो। बोलो, इसके बजाय कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करे। कलीसिया हमारे भाई सीरियस हैं, उनके लिए दान इकट्ठा करो और दे दो। और कलीसिया पूरा दान इकट्ठा करेगी और शैतान के राज्य में डिपॉजिट करेगी। इसके बजाय कलीसिया प्रेयर करे। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? हम इतने ज्यादा विकासशील हो चुके हैं, हम इतने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, हम इतने ज्यादा फास्ट हो चुके हैं कि हम बाइबल को ही भूल चुके हैं। चंगाई आने में शायद परमेश्वर लेट कर दे तो पहले ही अपन अपना काम करा लो। हम वेट नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर चंगाई देगा, डॉक्टर से जाकर पेट कटवा लेते हैं, ऑपरेट करा लेते हैं। कम ऑन चर्च, अलौकिकता की ओर वापिस लौटना है। बोलो, आधुनिकता नहीं, अलौकिकता, मॉडर्नेंस नहीं, स्पिरिचुअलिटी। बोलो, हमें आधुनिकता नहीं चाहिए, हमें अलौकिकता चाहिए। ऐसी आधुनिकता जो परमेश्वर के प्रति अविश्वास को प्रकट करे, नहीं चाहिए।
हमें आधुनिकता नहीं चाहिए, हमें आधुनिकता नहीं चाहिए, हमें अलौकिकता चाहिए। हमें अलौकिकता चाहिए। यदि अलौकिकता है, यदि अलौकिकता है, आधुनिकता खुद आ जाएगी। आधुनिकता खुद आ जाएगी। ये लंगड़ा लंगड़ा जन्म का है, जन्म का है, अभी नहीं हुआ है, कभी कभी नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं यीशु जन्म के लंगड़ों को चलाता है। उनको पता ही नहीं यीशु लंगड़ों को चलाने वाला है। उनको मालूम ही नहीं परमेश्वर चंगा करने वाला है। आज भी कलीसियाओं के विश्वासियों के यही हाल है। सुन लो, क्या आपको नहीं पता यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है? हमें पता ही नहीं यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तो इधर उधर भटक रहे हो। इसलिए इधर उधर भटक भटक के परेशान, अपना सब कुछ लुट जाने के बाद में आओगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। नहीं चलेगा। सब कुछ लुटने के बाद मत आओ। सब कुछ आपने शैतान को लुटा दिया। मेरे पास में ऐसे लोग आते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं हॉस्पिटलों में, और तब आते हैं, मैंने कहा सब तो तुमने लुटवा दिया शैतान के पास, अब क्या करने आए हो यहां पर? डॉक्टर जवाब दे चुके, पूरा जब वो खत्म हो जाते ना, तब यीशु के पास आते हैं। इसके बजाय कि पहले यीशु के पास आते तो पूरा खत्म नहीं होते। जब सब दुनिया के दरवाजे बंद हो गए, तब यीशु के पास आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरा यीशु लास्ट ऑप्शन नहीं है, वो फर्स्ट है। पहले आपको यीशु के पास आना है। दुनिया में होता होगा ऐसा कि सब कुछ, सारे लोग कहते हैं सारे द्वार बंद होते हैं तब प्रभु का द्वार खुलता है। ये तुम्हारा बेवकूफी वाली बातें हैं। पहले का द्वार खुलता है, क्योंकि प्रभु का द्वार आपके लिए कभी बंद नहीं होता। सबसे पहले खुदा के पास आना है। आप सबसे पहले जब खुदा के पास आएंगे, दुनिया के सारे द्वार ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, क्योंकि उसने कहा द्वार तो मैं हूं। यदि वो मैं हूं खुल गया तो दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, यही बात इस जन्म के लंगड़े के साथ होने वाली है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, आज बहुत सारे बिलीवर्स, उन्हें होना तो चाहिए मंदिर के अंदर में, लेकिन बाहर बैठे हैं। और बाहर बैठकर क्या कर रहे हैं? बाहर बैठकर क्या कर रहे हैं? आप खुद सोचो, बाहर बैठकर आप क्या कर रहे हो? बोलो, बाहर बैठने वाला व्यक्ति, बाहर बैठने वाला व्यक्ति एक कारण बैठता है, एक कारण बैठता है, भीख मांगने के लिए। भीख मांगने के लिए। यहाँ पर लंगड़ा क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? जाने वालों से भीख मांगे। जाने वालों से भीख, मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। मंदिर में जाने वालों से भीख, मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। आज सेम यही कंडीशन है। सेम यही कंडीशन है। आत्मिक रूप से कंगाल, आत्मिक रूप से कंगाल। ये लंगड़ा बेचारा बेचारा शारीरिक रूप से कंगाल, शारीरिक रूप से कंगाल था। लेकिन आज लोग आत्मिक रीति से कंगाल हो गए हैं। कंगाल, बोलो आत्मिक कंगाली। आत्मिक कंगाली, आत्मिक कंगाली, आत्मिक कंगाली इस कदर से छाई हुई है। घर में सब है खाने पीने, लेकिन आत्मिक कंगाल है। इधर मांग लिया, उधर मांग लिया। सारे लोगों को, आप जो अभी मेरे साथ हो ना, आप जितने लाइव आएंगे पादरी, जितने लेपोस्टल लोग लाएंगे, सबके सामने आप रिक्वेस्ट डालोगे, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। अरे एक जगह बने रहो, अड़े और खड़े रहो मेरे भाइयों बहनों। एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो आपको आत्मिकता में, जो आपको मंदिर के अंदर ले जाए। प्रचार कानों की खुजलियों के लिए मत सुनिए। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपको मंदिर के अंदर ले जाए। यदि आप मंदिर के बाहर बैठे हो, आप मंदिर के अंदर जाओ। यदि आज आप आत्मिक रूप से कंगाल हो, लंगड़े हो, बीमार हो, कमजोर हो, श्राप में हो, तकलीफ में हो, तो मंदिर के अंदर जाओ, बाहर मत बैठो। आज वे आपको बाहर भीख देकर जा रहे हैं। बस मैं आपको भीख देने नहीं आया हूं, मैं आपको मंदिर में ले जाने आया हूं। मैं आपको मंदिर में ले जाने, मेरी बुलाहट ही है। आई एम द एपोस्टल ऑफ गॉड। मेरी बुलाहट है। खुदा ने मुझे बुलाया है ताकि लंगड़ों को भीख न दूं, लंगड़ों को मंदिर के अंदर लेकर जाऊं। आज आपको मंदिर के अंदर आना मेरे भाइयों बहनों, आपको मंदिर के बाहर। बोले मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आप प्रेजेंस में होते हैं, खुदा की प्रेजेंस में होते हैं, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है, जहां प्रभु की उपस्थिति है, वहां आजादी है। जहां प्रभु की उपस्थिति नहीं, डिलीवरेंस नहीं। यदि आज आपके चर्च में, यदि आज आपके चर्च हीलिंग्स नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है, बीमार जाता है, बीमार आता है,
आता है, यदि आज आपके प्रचार में यदि आज आपके प्रचार हीलिंग्स में नहीं है, healings नहीं है, डिलीवरेंस नहीं deliverance नहीं है, है, तकलीफ में आते हैं, तकलीफ में आते तकलीफ हैं, में जाते तकलीफ में जाते हैं, हैं, वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड? पहला यूहन्ना 3 पढ़िए उसको, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय निकालिए, 16-17 पद को देखिए। क्या तुम नहीं जानते हाँ कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बोलो क्या हो तुम? परमेश्वर का मंदिर। बोलो तुम खुद मंदिर हो तुम खुद मंदिर हो और मंदिर के बाहर बैठे हो। और मंदिर के बाहर बैठे हो। आप और में क्या है? परमेश्वर के मंदिर। आप और में क्या है? परमेश्वर के मंदिर। और ये लंगड़ा बैठा कहाँ है? मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर। ये होता है आत्मिक रूप से भिखारियों का हाल। ये आत्मिक भिखारियों का लक्षण है। जो आत्मिक रीति से भिखारी होते हैं उनका लक्षण उनको पता नहीं, बोलो उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वो स्वयं मंदिर है। वो स्वयं मंदिर है। क्या आपको पता है आप खुद ही मंदिर हो खुदा के? आपको पता है कि आप खुद मंदिर हैं? बोलो जो मंदिर है, जो मंदिर है वो मंदिर के बाहर बैठा है। वो मंदिर के बाहर बैठा है। यही हाल है आज। यही हाल है आज। इधर उधर का प्रचार सुन सुन के, इधर उधर का प्रचार सुन सुन के, ज्ञान सुन सुन के बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उन्हीं की तरह बोलना शुरू कर दिया। उन्हों की तरह बोलना शुरू कर। ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। वो तो अच्छा हुआ बाइबल में लिख दिया यहाँ पर 3 अध्याय में। नहीं तो ज्ञानचंद लोग कहते बाइबल में चंगाई लिखनी है, छुटकारा लिखा ही नहीं है। बोलो सबसे पहले यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? प्रचार के बाद 75% हीलिंग डिलीवरेंस और 25% प्रीचिंग। आज हमारी आज हमारी सभाओं में 75% प्रीचिंग और 25% हीलिंग, और वो कहते हैं चंगाई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? काश यीशु ये बोलकर चला जाता, काश मेरा प्रभु ये बोलकर चला जाता। बोले ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? लंगड़े को तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, लंगड़े को चंगाई चाहिए, लंगड़े को भीख नहीं चाहिए, उसको भीख नहीं चाहिए, वो तो भीख मंगा हमने बना दिया, उसको भिखारी हमने बनाया। भीख दे दे के उससे पूछो तुझे भीख चाहिए या चंगाई? मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप मंदिर के बाहर उस लंगड़े व्यक्ति के समान होते, मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखता, बोले तुझे भीख चाहिए या चंगाई? क्या लेता वो? आपसे पूछ रहा हूं, क्या लेता वो? आप क्या लेते हैं? आप क्या लेते आप? एक तरफ भीख है, सोना चांदी है, एक तरफ हीलिंग है। उस लंगड़े को क्या चाहिए था? अंधे बर्तिमाई से यीशु ने पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने बोला आंखें। आंख रही तो और कमा लूंगा, आंख नहीं इसलिए भीख मंगाऊं। लंगड़ा बोल रहा है मैं चल नहीं पा रहा हूं इसलिए भीख मांगने बैठा दिया जाता है। अरे तू मुझे चंगा कर, मैं भीख मांगना बंद कर दूंगा। आज हमें लोगों को चंगाई की ओर, छुटकारे की ओर, अलौकिकता की ओर लेकर जाना है ताकि उनका आत्मिक भिखारीपन दूर हो जाए। वो आपको क्यों बोलते हैं बार बार हमारे लिए प्रार्थना करो? हम दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्याओं में क्यों? क्योंकि हमने उनको अपाहिज बना दिया है। वो अपाहिज नहीं है, हमने बना दिया है। आते रहो चर्च सुनते रहो, आते रहो चर्च सुनते रहो, आते रहो चर्च सुनते रहो। इसके बजाय उनको मंदिर में लेकर जाओ। हमारी मीटिंग्स में ये नहीं होता। उसका समाधान करते हैं, उसको अलौकिकता की ओर लेकर जाते हैं, उसको अलौकिकता की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए हमारी सभाओं में थोड़े लोग होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, ठोका पीटी ज्यादा होती है, खरा और खतरनाक प्रचार ज्यादा होता है, इसलिए भीड़ मिलेगी आपको। जहां पर लाली पाउडर लगाया जाएगा वहां पर भीड़ आपको बहुत मिलेगी। सीधी सी बात है, पहले लंगड़े को चंगाई चाहिए, फिर वो मंदिर में जा पाएगा। आज कलीसिया में लोगों को हीलिंग चाहिए, उनको डिलीवरेंस चाहिए, उनको आजादी चाहिए। जब वो मानसिक रूप से आजाद होंगे तभी तो सोच और समझ पाएंगे यीशु कौन है। एक नशेड़ी व्यक्ति को आप जब वो आजाद होगा अपने नशे से, तब तो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा।
शैतान ने लोगों को आज लंगड़ा कर दिया, नशेड़ी कर दिया, व्यभिचार में पटक दिया कि वो उठ नहीं पा रहे हैं। जब दुष्ट आत्मा निकलेगी आजाद हो जाएगा। बोलो यीशु ने गिरेसेनियों के देश में एक व्यक्ति जिसके अंदर में 6000 दुष्ट आत्मा थी, 6000 दुष्ट आत्मा थी, उसको प्रचार किया या दुष्ट आत्मा निकाला? पहले क्या किया? दुष्ट आत्मा निकाला। फिर क्या किया? प्रचार किया। कम ऑन चर्च। आज जब आपके चर्चेस में, आपके आसपास, आपके परिवार में जो लोग आते हैं, पहले उनका डिलीवरेंस होना जरूरी है। जब डिलीवरेंस होगा, शैतान उनके दिमाग को छोड़कर जाएगा, तब तो समझ पाएंगे। आप सोच रही मेरा बेटा सुन क्यों नहीं रहा है, मेरी बेटी सुन क्यों नहीं रही है, मेरा पति सुन क्यों नहीं रहा है, मेरी पत्नी सुन क्यों नहीं रही है? वो इसलिए कि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। 2 कुरिन्थियों 4:4 पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, भैया एक वर्ड को पढ़ना है। और उन अविश्वासियों के लिए, बोलो अविश्वासियों के लिए। हाँ, आप अब पढ़ना है, आपको नहीं बोलना है। हाँ, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार का ईश्वर कौन है? इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। इस संसार का ईश्वर किसे कहा गया है? शैतान को। इस संसार के ईश्वर ने आगे अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है। आंखें क्या हो चुकी है? अंधी हो चुकी है। बोलो अंधी आंखें वाले को आप बोलो बाइबल पढ़ो। अंधे को बाइबल दो पढ़ने के लिए। आज आप अंधों को बाइबल पढ़ने के लिए दे रहे हो। आप सोचोगे अंधा बाइबल पढ़ते पढ़ते देखने लगेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधता हूं, ठीक है? आपकी आंखों पे इससे पट्टी बांध देता हूं मैं ऐसा करके, ठीक है? और बाइबल देता हूं और बोलूंगा पढ़ो। क्या बोलूंगा? पढ़ो। और जब तुम पढ़ोगे ये पट्टी हट जाएगी, और तुम देखने लगोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जब कभी मेरे पास मिलने आएंगे, मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधता हूं और मैं आपके हाथ में बाइबल दूंगा और बोलूंगा इस बाइबल को पढ़ो। पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आंख की पट्टी हट जाएगी। क्या ये सही रहेगा? सेम यही बात आज हो रही है। यही बात आज की जा रही है हमारे समाज के अंदर में, हमारे लोगों के अंदर में यही बातें की जा रही है। इसलिए तो आज अलौकिकता से लोगों का विश्वास उठ गया है। अपना सब लुटवा दे रहे हैं हॉस्पिटलों में जा जाकर, अपना सब लुटवा दे रहे हैं संसार में जा जाकर, और नंगे और भूखे होकर कलीसिया में आते और बोलते पादरी साहब दुआ करो हमारा फाइनेंस रिलीज हो जाए, पादरी साहब दुआ करो हमारा ये हो जाए वो हो जाए। आज शैतान को सब लुटवाने के बाद में खुदा के पास में आकर कहेंगे हमें फिर से रिस्टोर कर दे। और जब प्रार्थनाएं देरी होती तो कहते अब प्रार्थना में दम नहीं रहा। अरे जब इलाज आपका एक डॉक्टर से नहीं होता, दूसरे डॉक्टर के पास कहते हो कि अब हम इलाज करवाना बंद कर देते हैं, अब हम इलाज नहीं करवाएंगे, अब इलाज में कुछ नहीं होता। मरते दम तक प्राण निकल रहे हैं तो भी ऑक्सीजन ठूस रहे हैं उसके अंदर में। मरने के बाद में वेंटिलेटर लगा लगा के हॉस्पिटल में पड़े हैं, मरे हुए को वेंटिलेटर लगा लगा के पड़ा रखते हैं वहां पर, और बोल रहे हैं सांसें चल रही है। हाँ सांसें चल रही है। अपोस्तल जी घुटने पे आ जाओ दुआ करो। क्या लिखा है? पढ़ो उसको धीरे धीरे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर इस शैतान ने अंधी कर दी है। कैसी कर दी है? अंधी कर दी है। क्यों अंधी कर दी है? ताकि मसीह जो, क्यों अंधी कर दी है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। बोलो ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनके पास न पहुंचे, न चमके, न दिखाई दे। बोलो शैतान ने 2 कुरिन्थियों 4:4 शैतान ने आंखों को बंद कर दिया है।
आंखों पे पट्टा लगा दिया है, आंखों में पट्टा लगा दिया ताकि है, परमेश्वर का ताकि परमेश्वर का सामर्थी सुसमाचार सामर्थी सुसमाचार उन तक न पहुंचे। उन तक न पहुंचे। हम बोलते हैं वो विश्वास क्यों नहीं कर रहे, वो विश्वास क्यों नहीं कर रहे, विश्वास क्यों नहीं कर रहे, विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अरे पट्टी जो बंदी है, पट्टी खोलो ना भैया, कमांड करो, दुष्टात्मा निकलेगा उसके अंदर से, अंधेपन का आत्मा जाएगा। बोलो अंधेपन का आत्मा, अंधेपन का आत्मा जाएगा, जाएगा, देखने लगेगा, देखने लगेगा। कम ऑन चर्च। बोलो पतरस यूहन्ना ने लंगड़े को क्या बोला, लंगड़े को क्या बोला? ले भाई सोना चांदी ले ले, ऐसा बोला। पतरस यूहन्ना जानते थे लंगड़े को क्या चाहिए। क्या आज आप जानते हो कि लंगड़े को क्या चाहिए, एक अंधे को क्या चाहिए, एक कंगाल को क्या चाहिए, एक व्यक्ति को क्या चाहिए? आज आप और मैं जानते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और मुझे इस बात को जानना है कि हमारे पास जो व्यक्ति आ रहे हैं, हमारी कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं, हमसे जो पूछने के लिए आ रहे हैं, हमारे परिवार के लोगों को आज क्या चाहिए, आज आपको और मुझे इस बात को जानने की जरूरत है। अंधेपन की पत्ती हटेगी तब वो देखने लगेगा। अंधे व्यक्ति को बाइबल देने से आपको फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप उसके लिए प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। अंधेपन की आत्मा को डांटो, यीशु के नाम से निकल जा। प्रभु से कहो प्रभु ये देखने लगे। जैसे ही वो देखने लगेगा, जैसे ही वो देखने लगेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे वो देखने लगेगा वो पढ़ने लगेगा। क्या करने लगेगा? वो पढ़ने लगेगा। क्या करने लगेगा? पढ़ने लगेगा। क्योंकि अंधा तो पढ़ नहीं सकता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? जो तुम्हारे अंदर बसा है वो परमेश्वर का आत्मा है। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर से नष्ट करेगा। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। देयर इज फ्रीडम। ये लंगड़ा मंदिर के बाहर बैठा है और वो सोच रहा है कि मैं आजाद हो जाऊं। आज बहुत सारे लंगड़े जो हैं वो मंदिर के बाहर बैठे हैं, लेकिन होना चाहिए था आपको खुदा की प्रेजेंस के अंदर में। यदि आज चंगाई चाहते हो आपको खुदा की प्रेजेंस में होना है, छुटकारा चाहते हो खुदा की प्रेजेंस में होना है, आशीष चाहते हो खुदा की प्रेजेंस में होना है, उन्नति चाहते हो खुदा की प्रेजेंस में होना है, आपको आज खुदा की प्रेजेंस होना है। बोले मंदिर खुदा की प्रेजेंस को दिखाता है। मंदिर खुदा की प्रेजेंस को दिखाता है। बोले टेंपल इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और अलौकिकता का दिखाता है। अलौकिकता को दिखाता है। आपको आप मंदिर के बाहर नहीं, आप मंदिर के बाहर अलौकिकता में होना है। अलौकिकता में होना है। आपको चर्च में होना है, आपको चर्च में, आपको प्रार्थना में होना है, आपको प्रार्थना में, आपको मीटिंग में होना है, आपको मीटिंग में होना है, आपको प्रभु की प्रेजेंस में होना है। प्रभु की प्रेजेंस में होना है। तब चल पाओगे, तब चल पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि वो मंदिर में नहीं है। 2 पद को फिर से पढ़ना, 3 के 2 को। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, बोलो हर दिन मंदिर के द्वार पर बिठाते थे, आगे जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। बोलो मंदिर के अंदर जाने वालों से, मंदिर के अंदर जाने वालों से। वो शब्द को देखो, बोलो मंदिर के अंदर जाने वाले को, मंदिर के अंदर जाने वालों को। प्रियो, यहूदी परंपरा के अनुसार जो लोग मंदिर में जाते थे वे लोग अपने साथ में सोना और चांदी को ले जाया करते थे, क्योंकि मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी लोग बैठा करते थे। शायद शरीर के कारण भिखारी थे या कंगाल लोग बैठते थे वहाँ पर। और ये जो रिलीजियस बोले धार्मिक लोग जो होते थे, जब वो मंदिर में जाने वाले होते थे तो वो पहले दान देते थे। बोले पहले भेंट देते थे, पहले भेंट देते थे, पहले दान देते थे, पहले दान देते थे, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते थे, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करने। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरे है, दान और तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं। तो वो बहुत दान दिया करते थे, बहुत दान दिया करते थे, खुदा को चढ़ावा चढ़ाते थे, खुदा को चढ़ावा और प्रार्थना के लिए जाते थे, प्रार्थना के लिए जाते थे। लोगों को पता है, लोगों को पता है, क्योंकि परंपरा जाते हैं, इसलिए वे लोग लंगड़े को मंदिर के फाटक पर बिठाते थे। मंदिर फाटक पर बिठाते थे। जब प्रार्थना करने लोग जाते थे, जब प्रार्थना करने लोग जाते थे, लंगड़े को देखते थे, लंगड़े को देखते थे, दया करते थे, दया करते थे, और उसको पैसे देते थे, और उसको पैसे देते थे, और मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे, और मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे। इसलिए लंगड़ा भी उसको आदत हो गई, अब उसको आदत हो गई, आदत हो गई, आदत हो गई मंदिर में जाने वालों से, मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे, भीख मांगे।
प्रियो, इंडिया तो नंबर 1 पर इस मामले में है। आप कहीं भी चले जाएं, आप रोड पर जाएं, आप मॉल्स के बाहर जाएं, आप टेम्पल्स के बाहर जाएं, आपको मांगने वाले लोगों की भयानक लिस्ट मिल जाएगी। सेकंड चीज़, अब तो ये हाल हो गया मांगने वालों का कि आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी आपको मांगने वाले लोग मिल जाएंगे, आपके कार के शीशे को टपटपाएंगे और बोलेंगे दे दो। तो प्रियो, उसका कारण क्या है? उसका कारण हम हैं। अब यहां पर ये हर एक व्यक्ति जो मंदिर के अंदर जाता था उससे मांगता था। क्या करता था? से मांगता था। और लोग जो जाते थे यदि वो नहीं देते तो बाइबल में लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान न लगाएगा, नीति वचन में लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वो भी पुकारेगा, उसकी न सुनी जाएगी। अब ये जो भिखारी है, अब ये इमोशनल भिखारी है। कौन सा भिखारी है? इमोशनल भिखारी है। कैसा भिखारी है? इमोशनल भिखारी है। कौन सा भिखारी है? इमोशनल भिखारी है। अब ये लोगों को एक तो नहाएगा नहीं है, बोलो ये नहाएगा नहीं, बिना नहाए फटे कपड़े पहने, बदबूदार कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए, लाल टपक रही है, और ये इमोशनल होकर लोगों से भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है? इमोशनल होकर लोगों से भीख मांग रहा है। उसके चेहरे को देखकर लोग भीख दें उसको, उसका इमोशनल चेहरा, और दे दे बाबा, जो भी वर्ड वो यूज करता होगा। आई डोंट नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड, यहां पर एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किया होगा नहीं पता, लेकिन बहुत इमोशनल तरीके से वो लोगों से मांगता था। क्योंकि हम आसपास हम जहां रहते हैं और जिन जगह पर हम लोग जाते हैं वहां पर बहुत खतरनाक लोग मिलते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल एक्टर हैं वो लोग। अब उनके कैरेक्टर में भीख मांगना है। प्रोफेशनल एक्टर, उनके कैरेक्टर में भीख मांगना है। अब यही आत्मिकता में विश्वासियों के साथ है। वो प्रोफेशनल प्रार्थना कराने वाले हो गए। वो आपको इमोशनल करेंगे, आपके सामने रोएंगे, और आपको दिखाएंगे कि वो बहुत तकलीफ में है। एपोस्टल जी, वो उनके कैरेक्टर में आ गया है। बोल के प्रार्थना करा के अब उनके इमोशंस में आ गया वो। हमारा कोई नहीं है। और जैसे आपने प्रार्थना कर दी, उसके बाद मस्त घूमे फिरेंगे। आप सोचकर हैरान रह जाओगे कि ये वही लड़का है या ये वही लड़की है, ये वही भाई है या वही बहन है जो अभी मर रहा था, लेकिन अब इसके फेसबुक के स्टेटस को देखो, आप उसके व्हाट्सएप के स्टेटस को देखो, आप हैरान रह जाओगे। उसके फेसबुक का स्टेटस ऐसा दिखाएगा दुनिया में इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है। इतनी स्टाइलिश फोटो, कपड़े, एवरीथिंग। लेकिन जैसे ही वो किसी पास्टर के संपर्क में आता है, जैसे ही किसी एपोस्टल के संपर्क में आता है, वो अपने कैरेक्टर में आ जाता है। कैसे आता है? अपने कैरेक्टर में आ जाता है। बोले ये भिखारी भी नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही कोई मंदिर में जाने वाला होता था, ये अपने कैरेक्टर में आ जाता था। दे दे बाबा, कम ऑन चर्च। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? बोले मंदिर के बाहर बैठने वाला, खुदा की इच्छा नहीं है, ये मंदिर के बाहर बैठे। बोले मंदिर बाहर बैठने के लिए नहीं, अंदर प्रार्थना करने के लिए बनाया है। यीशु ने कहा मेरे पिता का घर सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन इस भिखारी ने इसको व्यापार बना लिया। बोले भिखारी का भीख मांगना अब भीख मांगना नहीं था, जीवन चलाना नहीं था। दिस इज द बिजनेस। हमारे के जो भिखारी हैं, उनका बिजनेस है भीख मांगकर खाना। अब वो जीवन के लिए नहीं मांगते। यदि जीवन के लिए उनको पैसा चाहिए होता, तो बोलते कि हमें जरूरत है कपड़ों की, हमें खाने की। आप भिखारी के पास जाएं, वो आपसे केवल पैसे मांगेगा। आप एक का सिक्का दोगे, वो बोलेगा एक में कुछ नहीं होता, 5 दो, 10 दो। भिखारी भी लेवल पर आ चुके हैं हम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, आपको बहुत गहराई की बातें बता रहा हूं, क्योंकि ये सब मैं देखता हूं। मेरा तो मुझे बहुत सारे मिलते हैं ऐसे मांगने वाले लोग। जैसे ही आपने उनको 5 का सिक्का दिया, तुरंत वो डिमांड बढ़ा देंगे अपनी, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमें ज़्यादा मिल जाएगा।
तुरंत डिमांड बढ़ा देंगे। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि मैं किसी को 5 का सिक्का देता हूं तो उसको लगता है कि 5 मिल गए इसका मतलब, तो तुरंत बोल देगा खाने के लिए भी पैसा दे दो, खाने के लिए भी पैसा दे दो, खाने के लिए। उसको पता है कि 5 मिल गए मतलब अब खाने के लिए भी दे देगा बंदा। और उसको जैसे पैसे तो उसको पता है, क्योंकि वो तो उसका बिजनेस है। आपको पता है वे लोग एक दिन में हजारों रुपया कमाते, हजारों। आपकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उससे भी ज्यादा ये लोग मांग कर कमा लेते हैं। दे आर प्रोफेशनल्स। ये भिखारी भी अब अपने जीवन को चलाने के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब ये भिखारी का ये बिजनेस हो चुका है। अब ये अपने कैरेक्टर में लेकर आ गया उन बातों को जिससे वो लोगों से, मंदिर में आने जाने वाले लोगों को इमोशनल अत्याचार कर सके। प्रियो, आपको क्या लगता है, हमको क्या व्हाट्सएप के थ्रू और मैसेंजर के थ्रू लोग मैसेज नहीं करते? वो बाइबल के रेफरेंस देकर बोलते हैं और पैसे मांगते हैं हम लोगों से, कहते हैं बाइबल में लिखा है मदद करो। हाल ही की बात बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति मुझे बार बार उसने मैसेंजर पर मैसेज किया और मैसेज पे एक ही बात बोल रहा है, मैं बहुत परेशानी हूं, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशानी हूं, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशानी में मदद करो। बाइबल भी कहती है मदद करो, यीशु ने कहा मदद करो, ये वो करा। फाइनली मैंने उसको रिप्लाई किया, ब्रदर जय मसीह की, आपका नाम बताइए, आप कहां से बोल रहे हैं? और मैंने उनसे पूछा आपको किस लिए पैसे चाहिए? उसने मुझे बाइबल कॉलेज में फीस भरनी है। मैंने अच्छी बात है। तो मैंने बोला आप किस चर्च से जुड़े हुए हो? मैंने, आप जिस चर्च से जुड़े हो, आपके पास्टर का कर्तव्य बनता है कि वो आपकी मदद करे। पहली बात तो सुन लीजिए ध्यान से, आपके अगवा और आपके पास्टर का कर्तव्य बनता है कि वो आपकी मदद करे। मेरे चर्च का मेंबर है, मेरी कलीसिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यदि उसकी जरूरत है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। पहले मेरा कर्तव्य है, क्योंकि वो मेरे घर का मेंबर है, फिर वो बाहर जाएगा। उसने बोला मेरे पास्टर की भी हालत खराब है, वो नहीं दे पाएगा। मैंने वेरी गुड, अच्छी बात है, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन हो गया तो खुदा का महिमा मिले। अब मैंने बोला पैसे का एक ले चाहिए। मैंने बोला आज इतने दिन से मैसेज करा था, आज इससे बात कर ही लेता हूं मैं। उसने मुझसे कहा मैं बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट हूं और मुझे बाइबल कॉलेज की फीस भरनी है। मैंने ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट है, उसके बाद तो पैसा मांग रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक काम कर, मुझे अपना डिटेल डाल। बोला डिटेल नहीं दे सकता। मैंने एक काम कर, कॉलेज और कॉलेज का नंबर दे। बोले तुमको मदद करना तो करो, नहीं तो मत करो। यीशु ने भी कहा मदद करो, पतरस ने कहा मदद करो। उसने बाइबल पढ़ाई, क्योंकि बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट था वो मुझे बाइबल सिखा रहा। तो मैंने ठीक है भैया, मुझे बाइबल सिखा ले, तू कोई समस्या नहीं है, तू मुझे बाइबल सिखा ले, मेरे को कोई शर्म नहीं, बाइबल सिखा ले। तो उसने बाइबल से अलग अलग जगह से ये वचन मुझे डाले कि मदद करनी है। मैंने एक्चुअली मदद करनी है, लेकिन पहले पूछूं तो सही भाई कि है कौन तू और तू कहां से है और तेरे को क्यों मदद चाहिए, वो भी तो पूछना मेरा कर्तव्य है। इसका मतलब नहीं तूने मुंह खोला और मैं डाल दूं। मैंने कहा तेरे बाइबल कॉलेज का नंबर दे, तेरी पूरी फीस भरने की ताकत रखते हैं हम लोग। तेरे बाइबल कॉलेज का नंबर दे, मैं तेरे डीन से, तेरे प्रोफेसर से और तेरे इंचार्ज से बात करता हूं, ये बंदा तेरे कॉलेज में पढ़ता है कि नहीं और सच में इसको जरूरत है कि नहीं है। वो बंदा बाइबल कॉलेज का नंबर देने से मना कर गया, मैं बाइबल कॉलेज का नंबर नहीं दूंगा। यदि तू रियल नीडी है, तुझे सचमुच जरूरत है, तो मुझे बात करने देना तेरे बाइबल कॉलेज में। मैं पता तो करूं कि इस बाइबल कॉलेज में, कौन से बाइबल कॉलेज में, कहां पर फीस लग रही, कितनी फीस लग रही है, और ये व्यक्ति रेगुलर बाइबल कॉलेज अटेंड कर रहा भी है, इसका कैरेक्टर क्या है वहां पर। मैं उस बात को पहले मानूं, उसको देखूं कि बस तूने बोल दिया वचन देखकर कि वचन लिखा है बाइबल में कि मदद करो, और मैं आंख पे पट्टी बांधकर तेरी मदद कर दूं। सुनिए ध्यान से, उस व्यक्ति की पूरी चैट मेरे मैसेंजर पर है, मैंने डिलीट नहीं की उसकी चैटिंग। उसने जो मुझसे चैटिंग किया है, उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। मैंने कहा आई एम द अपोस्टल ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का प्रेरित बात कर रहा हूं मेरे भाई, तेरी फीस भर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। और तू तो खुदा का काम के लिए कर रहा, तू तो बाइबल ट्रेनिंग कर रहा है, तेरी फीस भर देंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू मुझे फ़ोन नंबर तो दे, मैं बात तो करूँ कॉलेज में। बहनों भाइयों, उसका दोबारा कभी मैसेज नहीं आया, अभी तक उसका दोबारा कभी मैसेज नहीं आया। आप किस व्यक्ति की मदद करो, किस इंटेंशन से करो, शुतुरमुर्ग की तरह आंख पे पट्टी मानकर शुरू मत कीजिए। जो आपके पास है वो खुदा का पैसा है।
मेरा परमेश्वर आपके पास के पैसों का भी हिसाब लेगा आपसे। याद रखना, गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपके पास जो खुदा ने पैसा दिया तो उड़ा रहे हो। बी केयरफुल। लोगों ने एक पॉलिसीज बना रखी है, आपको फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपसे थोड़ा पैसा मांगेंगे। मान लीजिए उसने एक आपको जैसे मेरे से एक छोटी रकम मांगी, उसने 500 रुपया, अपोस्टल जी मुझे दे दो, बहुत मदद है। तो मैंने बोला ठीक है 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, ले ले। अब ऐसे करके यदि उसने यदि आप देखो पूरी दुनिया के अंदर में 1000 पास्टर होंगे, उसने 1000 पास्टरों से 500 रुपए लिए होंगे, तो उसके पास कितना पैसा होगा? 500 में 1000 का गुणा कर दीजिए आप, 5 लाख रुपया उसने कमा लिया। कितना कमा लिया? 5 लाख। सबको बोला मैन ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मैं ट्रबल में हूं। और हम मसीह लोग जो होते हैं ना, बहुत दिलदार होते हैं, बिना सोचे समझे लो। बिना सोचे समझे नहीं करना भाइयों। पूछो तो सही, उसको दारू पीने को चाहिए, सट्टा खेलने चाहिए, लड़की घुमाने के लिए चाहिए, पैसा उसको चाहिए क्यों? क्यों चाहिए? पूछना है ना। पैसा क्यों चाहिए भाई? सट्टा खेलने के लिए, लड़की घुमाने के लिए, दारू पीने के लिए, कर्जा भरने के लिए। तो जो लोगों को कर्जा भरने के लिए पैसा चाहिए, उससे पूछना, कर्जा करने से पहले फोन करके पूछा था क्या? कितने लोग हैं मेरे साथ में? जिन लोग आपसे कर्जा भराने के लिए पैसा मांगते हैं, उनसे पहले पूछना है कि कर्जा करने से पहले एक बार फोन करके पूछा था कि मैं कर्जा ले रहा हूं, तू भरेगा क्या? कर्जा लेने से पहले आपसे नहीं पूछा फोन करके। अब कर्जा करने के बाद में वो आपको बोलेंगे मसीह भाइयों की मदद करना चाहिए, मसीह भाई ऐसे होते हैं, मसीह भाई वैसे होते हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, केयरफुल रहें। किसी के घर में रुकने के लिए भी आप किसी की आपको वो नहीं लेनी, शाही पते। शाही पते का मतलब उसकी जमानत नहीं लेनी है आपको। याद रखना, जमानत लोगे बुरे फंसोगे। बिना सोचे समझे आपको किसी की जमानत नहीं लेनी है। जमानतदार को भी लोग उठा के ले जाते हैं। आपने अच्छा समझ के जमानत ले ली और उसको किसी को लेके भाग गया, सीधे पुलिस आपको आकर उठाएगी। बोलो, यीशु मसीह ने कहा, सांप की नाई चतुर और कबूतर के समान भोले बनो, आंख बंद करके मत बैठे रहो। मसीह भाई, हम विश्वासी भाई हैं, प्रभु ने आज्ञा दी है। फिर गाना गाओगे, हम तो लुट गए खड़े ही खड़े। क्या गाना गाओगे? हम तो लुट गए खड़े ही खड़े। कौन सा गाना गाओगे आकर मेरे सामने? फिर हम तो लुट गए खड़े खड़े। कम ऑन चर्च, बी केयरफुल। दूसरे पद को पढ़ना है, मैं फिनिश करने वाला हूं जल्दी से। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें 2 बातें मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। बोलो, शारीरिक लोग आत्मिक लोग पर डिपेंड होते हैं। शारीरिक कौन है? जो मंदिर के बाहर बैठा है, और मांग रहा है, वो अपने शारीरिक काम को दिखाता है। आत्मिक कौन है? आत्मिकता के लोग कौन है? जो मंदिर में प्रेयर के लिए जा रहा है। कम ऑन चर्च। कुछ हद तक समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी भी काम करते हैं, लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। एक जो बाहर बैठा हुआ और एक अंदर बैठा, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है। दूसरी बात, शारीरिक लोग हमेशा आत्मिक लोगों पर डिपेंड होते हैं। लेकिन आत्मिक लोग कभी भी शारीरिक लोगों पर डिपेंड न रहे। आप स्पिरिचुअल हो, फिजिकल लोगों पर डिपेंड न रहे। कोई आपकी मदद करे, कोई आपको खिलाए, कोई आपको लेकर जाए, कोई आपको काम करे, कोई आपका काम करे, लेकिन आपने अड़े और खड़े रहना है अपनी स्पिरिचुअलिटी में। किसी के लिए इसलिए काम मत करो कि वो आपके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। अंकुर नरोला जी की एक टेस्टमनी मुझे याद आती है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? रेडी हो जाइए। प्रेरित अंकुर नरोला, अपोस्टल अंकुर नरोला जी की टेस्टमनी मुझे याद है, और उन्होंने कहा था कि
जब वो मसीह में आए थे और मसीह में आने के बाद में खुदा के साथ वो बहुत करीबी रिश्ते में चल रहे थे, करीबी में रिश्ते में चलने के बावजूद अब उनके साथ एक प्रश्न उठ रहा था कि क्या अब उन्हें रिश्तेदारों की शादी में जाना है? क्योंकि रिश्तेदारों की शादी में जाएंगे तो फिल्मी गाने होंगे, शराब होंगी, झगड़े होंगे और संसार की बातें होंगी। और यदि मैं नहीं जाता हूं तो नहीं जाने के कारण अब वो लोग भी मेरी शादी में नहीं आएंगे। सही है ना? आप इसलिए जाते ना लोगों की शादी में कि वो लोग आपकी शादी में नहीं आएंगे। आप इसीलिए उनके बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना कि ताकि वो लोग आपके बर्थडे पार्टी में आए। तो आप लोग व्यापार करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आप गए तो वो भी आएंगे। बहुत सारे लोग आपके पास इसलिए आते क्योंकि आप उनके पास जाते हैं। रिलेशनशिप नहीं है, नहीं वो हमारी शादी में आए थे, नहीं वो हमारे बर्थडे पार्टी, नहीं वो हमारी मम्मी मरी थी, हमारे डैडी मरे थे, हमारे वो मरे थे, या दादा मरे थे, नाना मरे थे, काका मरे थे, उसमें भी आए थे वो। नहीं हमारे उसमें आए थे तो हमको भी जाना है, हमारे उसमें वो गिलास दिया था उन्होंने, हमको भी गिलास देने जाना है। इसलिए कुछ लोग ये काम करते हैं कि वो हमारे इसमें आए थे इसलिए हमको उनके उसमें जाना है। अंकुर नोला जी ने बोला मेरे पास में भी ये प्रश्न था कि मैं अब यदि उनकी शादी में नहीं जाता हूं, उनकी बेटे बेटियों की शादी में, अपने रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जाता हूं, तो वे रिश्तेदार मेरी शादी में भी नहीं आएंगे। और उन्होंने प्रार्थना किया और डिसीजन लिया कि प्रभु मैं ऐसी शादियों में नहीं जाऊंगा जहां फिल्मी गाने होते हैं, शराब, सांसारिकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपकी शादी में फिल्मी गानों पर डांस होता है, शराबें होती है, झगड़े होते हैं, पूरी सांसारिकता जो अन्य जातियों में भी नहीं थी उससे ज्यादा गंदगी होती है, डीजे बजता थोड़ा सा नाच लूं, शादी है प्रोग्राम में, आपको वहां बैठना भी नहीं है ताकि आप अपने आप को भ्रष्ट होने से बचाएं। खुदा के दास प्रेरित नरूला जी, अंकुर नरूला जी का यह टेस्टमनी हम लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं रिश्तेदारों की शादी में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं जाता था, किसी की शादी में नहीं जाता था, क्योंकि वहां शादी में वो वही काम करेंगे। अब मेरी शादी का दिन आया, मतलब प्रेरित नरूला जी की शादी का दिन आया, तो बताया जाता है कि उनके सारे रिश्तेदार आए उन शादियों में, और इतने रिश्तेदार जिनको बुलाया भी नहीं, वे लोग भी आकर जब उनको वॉलंटियर्स ने, जब उनको मेंटर्स लोगों ने मना किया तो वो कहने लगे नहीं हम उनके रिश्तेदार हैं, हमको आने दो, हम उनके रिश्तेदार हैं, हमको आने दो, हम उनके रिश्तेदार हैं, हमको आने दो। खुदा का ये काम है। यदि आप इसलिए उनके पास जा रहे हो कि वो आपकी शादी में आएंगे, दिस इज नॉट ए रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप नहीं है। ये रिलेशनशिप देकर लेती नहीं है। आप उससे प्रेम करते हैं इसलिए नहीं कि वो आपसे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम करेंगे। यीशु ने जगत से इसलिए प्रेम किया प्रियो कि वो जगत से प्रेम करता था, जगत उससे प्रेम करे ना करे। एक प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेम करता है, सामने वाला प्रेम करे ना करे। कम ऑन चर्च, ये टेस्टमनी आपको और मुझे उत्साहित करती है। ये टेस्टमनी आपको और मुझे इंकरेज करती है। ये टेस्टमनी आपको और मुझे इस बात को बताती है प्रियो कि आपको और मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अड़े और खड़े रहना है, बने रहना है, डटे रहना है, बढ़ते रहना है खुदा के नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। इसलिए मत करो किसी के लिए कि वो आपके लिए करेगा। यीशु ने कहा देकर भूल जाओ, कर कर भूल जाओ। उम्मीद मत करो कि वो भी आपके लिए वो काम करें। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी शादियों को रिजेक्ट करो जहां पर फिल्मी गाने, अश्लीलता, गंदगी फैलाई जाती है, बंद कर दो। ऐसी जगह जाना बंद करना पड़ेगा आपको जहां पर सांसारिकता परोसी जाती है। ऐसी जगह जाना बंद करना पड़ेगा आपको। नहीं मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे चलेगा। वो यीशु जो स्वर्ग में बैठा ना, वो कुछ भी बोलता रहे। परमेश्वर स्वर्ग में वो बैठा, वो कुछ भी बोलता रहे। रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, संसार के लोगों को खुश करने के लिए हम ऐसे काम करते हैं जो खुदा की नजर में बेकार, गंदे और घिनौने हैं, केवल लोगों को खुश करने के लिए। बी केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। बोलो सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। बोलो मंदिर में जाने वालों से, मंदिर में जाने वालों से ओ भीख मांग रहा था वो, भीख मांग रहा था वो। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पद पढ़ेंगे। जब उसने पतरस, बोलो जब उसने, अब समय आया है, परिवर्तन का।
सबसे मांग रहा था, सबसे मांग रहा था, चल गया। चल गया। अब मैन ऑफ गॉड से उसने मांगा है। किससे मांगा है? मैन ऑफ गॉड से मांगा है। किससे मांगा है? मैन ऑफ गॉड से। किससे मांगा है? मैन ऑफ गॉड से। बोलो पतरस से, पतरस से, चट्टान से, चट्टान से, बोलो चट्टान से, चट्टान से, बोलो मैन ऑफ गॉड से। मैन ऑफ गॉड से। जब पतरस से उसने जब पतरस से उसने भीख मांगा, भीख मांगा, हाँ आगे पढ़े। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, बोलो जब उसने पतरस और यूहन्ना को जब उसने पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते देखा, जाते देखा, सब बोले जाते देखा, जाते देखा, सब बोले जाते देखा, जाते देखा, जैसे उसने जाते देखा, जैसे उसने जाते देखा, बोलो जाते देखा, जाते देखा, वो अपने कैरेक्टर में आ गया, वो अपने कैरेक्टर में आ गया, वो अपने कैरेक्टर में आ गया, वो अपने कैरेक्टर में आ गया। दे दे बाबा, दे दे बाबा। पतरस यूहन्ना को बोला, अपने दर्द भरे स्वरों में, अपने दर्द भरे स्वरों में उसने भीख मांगी, उसने भीख मांगी। लिखा है पतरस और यूहन्ना को जाते देखा। आज वही मैं बोल रहा हूं, जब आपको लोग प्रचार करते देखेंगे, जब आपको लोग प्रार्थना करते देखेंगे, जब लोग आपको उपवास करते देखेंगे, जब आपको लोग खुदा के काम करता हुआ देखेंगे, तब लोग आपके पास आएंगे आपकी फिजिकल नीड के लिए। किसके लिए? फिजिकल नीड के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आज फिजिकल नीड के लिए मेरी बात को सुन रहे हैं? कितने लोग स्पिरिचुअल नीड के लिए मेरी बात को सुन रहे हैं? फिजिकल नीड वाले सुनो, मंदिर के बाहर ही रहोगे, इसके बजाय आप मंदिर के अंदर आ जाओ। फिजिकल नीड, बोलो ये लंगड़ा फिजिकल नीड मांग रहा है, फिजिकल नीड मांग रहा है। सोना और चांदी, सोना और चांदी। आज लोग आ रहे हैं, आज लोग आ रहे हैं फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के लिए, हीलिंग के लिए, हीलिंग के लिए, सारी संसारिक रिश्ता जुड़ जाए, पति मान जाए, पत्नी मान जाए, बच्चा हो जाए, बिजनेस बढ़ जाए। कितने लोग स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आए हैं? कितने लोग प्रार्थना कराते प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे? कितने लोग प्रार्थना कराते मेरा आत्मिक जीवन बढ़े, वचनों में बढ़ूं, प्रार्थना में बढ़ूं, मैं भी सेवा करूं, मैं भी खुदा का काम करूं, खुदा के राज्य में बोने वाला बनूं, खुदा के राज्य में देने वाला बनूं, खुदा के राज्य में काम करने वाला बनूं, खुदा के राज्य को बढ़ाने वाला बनूं। कितने लोग स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए आते हैं और कितने लोग इन सभाओं में सैकड़ों लोग चंगे, गिनती नहीं इतने लोग चंगे हुए हैं। यदि इतने सारे लोग एक साथ आ जाते ना तो मेरे मोबाइल पे स्क्रीन पे दिखना बंद हो जाता, इतने लोगों की भीड़ होती। लेकिन वो फिजिकल के लिए, बोलो फिजिकल के लिए आए, फिजिकल के लिए आए। काम हो गया, काम हो गया, बाय बाय, बाय बाय, काम होते ही बाय बाय। बोलो जब उसने पतरस और यूहन्ना से मांगा, कुछ तो फटने वाला था, पढ़ना भाई जरा उसको। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। क्या करा? उनसे भीख मांगी। सबसे लोग जाते देखा, क्या करा? जाते देखा। प्रियो, लोग आज आपको कहां जाते देखते हैं? बोलो जाते देखा। क्या लोग आज आपको शराब के अड्डों पर जाते देखते हैं, व्यभिचार करते हुए देखते हैं, गंदे काम करते हुए देखते हैं? बोलो लोग आज देखते हैं, आज आपके स्टेटस देखते हैं, आपकी टाइमलाइन देखते हैं, आपकी फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं, आपकी पिक्चरें देखते हैं, आपके कपड़ों को देखते हैं, आपके लाइफ स्टाइल को देखते हैं। बोलो बाहर के लोग, संसार के लोग, मंदिर के बाहर के लोग आज आपको देखते हैं, मंदिर के बाहर के लोग आज आपको देखते हैं। आपके अंदर वो क्या देखते हैं? आपके अंदर वो क्या देखते हैं? क्या आपको आत्मिक जीवन बिताते दिखते हैं? क्या आपको आत्मिक जीवन क्या वो आपको आत्मिकता में जाते हुए देखते हैं? क्या वो आत्मिक कार्य करते हुए देखते हैं? आपको क्या कार्य करते हुए देखते हैं? प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या करते हुए वे लोग आपको देखते हैं? पतरस और यूहन्ना को वो मंदिर में जाता हुआ देख रहा है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, बोलो पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाता हुआ देख रहा है। पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोग आपको क्या करते हुए देखते हैं? आज आपका पड़ोसी आपको क्या करता हुआ देखता है? बहनों, भाइयों, लोग आज आपको क्या करता हुआ देख रहे हैं? क्या आज आपको वो प्रचार करता हुआ देखते हैं? क्या आज आपको वो प्रार्थना करता हुआ देख रहे हैं? क्या आज आपको उपवास करता हुआ देखते हैं? क्या आज आपको आराधना करता हुआ देखते हैं? क्या आज आपको वो खुदा का काम करता हुआ देखते हैं? क्या आज आपको प्रचार करता हुआ देखते हैं? आज लोग आपको क्या करता हुआ देखते हैं? मेरा ये प्रश्न है आपसे, आज लोग आपको क्या करता हुआ देखते हैं? इस लंगड़े भिखारी ने पतरस को मंदिर में जाते हुए देखा। मंदिर का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसने उन्हें
प्रभु की उपस्थिति में जाते हुए देखा। जब लोग आपको प्रभु की उपस्थिति में जाता हुआ देखेंगे तब लोग आपसे मांगेंगे, तब लोग आपसे मांगेंगे। जितने लोग फिजिकल के लिए आते हैं आप उनको स्पिरिचुअल की ओर आगे लेकर चलें। जो लोग चंगाई के लिए आते हैं तो उनको कहो तेरे शरीर से ज्यादा तेरी आत्मा का चंगा होना जरूरी है। तेरे फाइनेंस से ज्यादा तेरे को स्पिरिचुअल फाइनेंस की जरूरत है। बहनों, भाइयों, चर्च लीडर्स लोगों, आज लोग आपके लिए फिजिकल चीजें मांगने आए, आप उनको स्पिरिचुअल की ओर ध्यान लगाइए। बोलो पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय बातों पर ध्यान करो। स्वर्गीय बातों पर ध्यान करो। पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की बातों पर नहीं, पृथ्वी की बातों पर स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग की बातों पर ध्यान। जितने भी लोग आज आपसे फिजिकल बात करने के लिए आएंगे आप उनको फिल्म की ओर लेकर जाना है। आज वो फिल्मों की बात करेंगे, आपको यीशु की फिल्म दिखा देनी है उनको। आज उनको हीलिंग बोला तेरी फिजिकल हीलिंग से ज्यादा तुझे स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है मेरे भाई। तुझे फिजिकल डिलीवरेंस से ज्यादा तेरे को स्पिरिचुअल डिलीवरेंस की जरूरत है। तेरे को फिजिकल ब्लेसिंग से ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तुझे फिजिकल नॉलेज से ज्यादा तेरे को स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। आज आपको लोगों का ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर लगानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो लोग आपको क्या करता देखते हैं? 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़ना 3 पद को। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। वो क्या मांगी? भीख मांगी। बोलो पहली बात पहली बात आत्मिक कंगाल, आत्मिक कंगाल। दूसरी बात शारीरिक कंगाल। शारीरिक कंगाल। 2 प्रकार के कंगाल होते हैं। 2 प्रकार के कंगाल। 2 प्रकार के भिखारी। 2 प्रकार के भिखारी। कंगाल, कंगाल। आत्मिक कंगाल, आत्मिक कंगाल, शारीरिक कंगाल। शारीरिक कंगाल। आत्मिक रीति से आत्मिक रीति से कंगाल, कंगाल, वो शारीरिक रीति से कंगाल। शारीरिक रीति से कंगाल। जो आत्मिक रीति से कंगाल होगा जो आत्मिक रीति से कंगाल होगा वो शारीरिक भी हो जाएगा, वो शारीरिक भी हो जाएगा। लेकिन जो आत्मिक रीति से धनवान होगा लेकिन जो आत्मिक रीति से धनवान होगा उसको शारीरिक धनवान होने की जरूरत ही नहीं होगी। उसको शारीरिक धनवान होने की जरूरत ही नहीं होगी। बोले यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। अलग होने वाला है। 4 पद को देखेंगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस और यूहन्ना जो थे वो शारीरिक रीति से कंगाल थे लेकिन आत्मिक रीति से धनी थे। पौलुस कहता है कि हम कंगाल तो हैं लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। क्या बोला था? हम कंगाल तो हैं, हम कंगाल तो हैं लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। पतरस यूहन्ना उनके पास सोना चांदी नहीं है, उनके पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन वो आत्मिक रीति से धनवान है। लेकिन वो आत्मिक रीति से धनवान है। स्वर्ग का धन है उनके पास में। मसीह, यीशु मसीह है उसके पास में। यदि यीशु मसीह आज आपके पास है तो आप धनी हैं, दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। और यदि आपके पास यीशु नहीं है तो दुनिया के सबसे कंगाल व्यक्ति हैं आप। आज यीशु ही आपकी और मेरी धन है और दौलत है, और यीशु ही आपका और मेरा आशीष है प्रियो। यदि यीशु आज आपके और मेरे पास है तो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तियों में आपका और मेरा नाम है, क्योंकि आप और मैं स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस यूहन्ना ने उसकी ओर देखा। हाँ, 4 पद। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। बोलो पतरस ने यूहन्ना के साथ, पतरस ने यूहन्ना के साथ सेवकाई और अनुग्रह प्रेम ने एक साथ उस लंगड़े की ओर देखा। उस लंगड़े की ओर देखा। कैसा देखा? ध्यान से देखकर कहा। कैसा? ध्यान से देखकर कहा। बोलो ध्यान से देखकर कहा। ध्यान से देखकर कहा। पतरस और यूहन्ना ने ध्यान से देखा। क्या देखा पता है? कि इसको पैसे से ज्यादा चंगाई की जरूरत है। आज आप लोगों को ध्यान से देखते हैं क्या? आज आप अपने साथ में रहने वाले लोगों को ध्यान से देखें। बोलो ध्यान से देखने का मतलब, ऑब्जर्व करना। बोलो ध्यान से देखने का मतलब, ऑब्जर्व करना। पतरस यूहन्ना ने उसके कपड़े देखे, उसका चेहरा देखा, उसकी हालत देखी, उसके पांव को देखा। उसने सोचा मैं पैसा दूंगा, फिर मांगेगा। इसको इसकी शारीरिक परिस्थिति से आत्मिक परिस्थिति पे लेकर आना है। इसकी परिस्थिति को बदलना है। पतरस यूहन्ना ने ध्यान से देखा। सब कहे ध्यान से देखा। ध्यान से देखा। प्रियो, आज आपको और मुझे ध्यान से देखने की जरूरत है कि हमारे चर्च में आने वाला, हमारे संपर्क में आने वाला, हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट मीटिंग में आने वाला, हमारे साथ आने वाले व्यक्ति को
आखिर क्या चाहिए, आखिर क्या चाहिए उसको? हमें ध्यान से देखकर ऑब्जर्व करना है उसको। बोलिए ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है, निरीक्षण करना है, निरीक्षण करना है। करना है। पतरस यूहन्ना ने पतरस यूहन्ना ने ध्यान से देखकर कहा, ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। क्या बोला? हमारी ओर देख। यदि पतरस यूहन्ना आज होते, बोलो आज होते, पतरस यूहन्ना आज होते, तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर झूठे प्रचारक, गंदी प्रचारक बड़े विरोध होंगे, क्योंकि उन्हें कह दिया हमारी ओर देख। लोग पतरस और यूहन्ना के विरोध में वीडियो बनाते, लोग पतरस और यूहन्ना के विरोध में गालियां देते, लोग पतरस और यूहन्ना को घमंडी कहते। क्यों? पता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख। लोग कहते हैं यीशु की ओर देख। किसकी ओर देख? यीशु की ओर देख। पतरस यूहन्ना हमारी ओर देख। आपकी क्या राय है? पतरस यूहन्ना बोल रहे हमारी ओर देख, हम बोलते यीशु की ओर देख, परमेश्वर की ओर देख। क्या मामला है ये? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ा प्रचारक हो गए, बहुत बड़े प्रेरित हो गए, बहुत बड़ा अपोस्टल हो गया है, हमारी ओर देखने को बोल रहा है। यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो। अब भिखारी को यदि पतरस यूहन्ना बोलते यीशु की ओर देख, तो पतरस और यूहन्ना को भिखारी बोलते यीशु कहां है? क्या बोलता? यीशु कहां है? तो मैं देखूं। मैं आपसे प्रश्न कहता हूं, यदि आप किसी भिखारी को जाकर बोलें कि यीशु की ओर देख, क्या बोलना है आपने? यीशु की ओर देख। एक ट्रायल मारना, एक ट्रायल मारना। अब आपको कोई भिखारी मिले ना, उसको भीख मत देना, उसको बोला यीशु की ओर देख। क्या बोलना? यीशु की ओर देख। तो जो कुछ बोले जरूर मुझे बताना आपने, जब भी आपको समय मिले, है ना। आपने उस भिखारी को पैसा नहीं देना है, आपने बोला यीशु की ओर देख। तो वो जो कुछ बोले मुझे बताना आपने कि उसने क्या बोला आपको। पतरस और यूहन्ना ने बोला हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अब मुझे ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि पतरस और यूहन्ना ने ये क्यों नहीं बोला कि यीशु की ओर देख, जबकि हमारे सारे पादरी बोलते यीशु की ओर देखो, सारे अपोस्टल बोलते यीशु की ओर देखो, सारे धर्मगुरु बोलते यीशु की ओर देखो, सारी दुनिया चिल्लाती यीशु की ओर देखो, लेकिन ये दो अलग ही व्यक्ति मुझे में दिख रहे हैं यहां पर जो बोल रहे हैं हमारी ओर देखो। समझ में नहीं आ रहा। यदि ये पैदा होते, पतरस यूहन्ना यदि आज होते ना, तो सोच लो क्या हाल करते हमारे मीडिया में उनका, फेसबुक पर क्या हाल होता उनका, और व्हाट्सएप पर स्टेटस क्या बनते उनके। आप सोचकर हैरान रह जाओगे। ऐसे ऐसे स्टेटस बनाते पतरस और यूहन्ना के बारे में, ऐसे ऐसे फेसबुक पर प्रचार करते, ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करते कि पतरस और यूहन्ना की रूह कांप जाती, पतरस और यूहन्ना की रूह कपा देते, ऐसा ऐसा प्रचार करते, बाइबल हिला देते। इसने बोल कैसे दिया कि हमारी ओर देख? ये होता कौन है हमारी ओर देखने वाला, बोलने वाला? हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। बोले क्यों बोला उसने? क्यों बोला उसने? क्यों बोला हमारी ओर देख? क्यों बोला हमारी ओर देख? ताकत थी भाई उनके अंदर हमारी ओर देखने बोलने के लिए। कितने लोग बोल सकते हैं हमारी ओर देखो? वो इसलिए नहीं बोल सकते कि सारा मामला खुदा के ऊपर ढोल देना है, सारा मामला यीशु के ऊपर ढोल देना है, अपनी कमी घटियों को यीशु के ऊपर डाल देना है, अपना सब यीशु के। हमने कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है। परमेश्वर के पास जाओ। जब भी आपके पास कोई प्रार्थना करने आता, परमेश्वर के पास जाओ। जब भी आपके पास कहता है परमेश्वर के, उसको डायरेक्ट खुदा की ओर ढकेल देते हैं। प्रियो, ये भिखारी का लेवल नहीं था कि इसको अभी खुदा के पास भेजें। लोगों को लेवल देखकर बात करनी है। पतरस और यूहन्ना को मालूम था ये परमेश्वर को जानता है, लेकिन ये मंदिर के बाहर है। बोलो मंदिर के बाहर बैठने वाले लोगों को, मंदिर के बाहर बैठने वाले लोगों को अपने आप को दिखाना होगा, अपने आप को दिखाना होगा कि हमें देख, कि हमें देख। और तू जब हमें देखेगा, और तू जब हमें देखेगा, हमारे अंदर मसीह को देखेगा, हमारे अंदर मसीह को देखेगा। क्या आज आपके और मेरे अंदर मसीह दिखाई देता है? क्या आज आपके अंदर मेरे अंदर यीशु दिखाई देता है? प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके और मेरे अंदर मसीह दिखाई देगा, जब आपके और मेरे अंदर यीशु दिखाई देगा, तब आप और मैं लोगों को दिखा सकेंगे कि मसीह मुझ में है। आज हमारे काम ही नहीं बताते कि हम मसीह में हैं। हम अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं?
पहली बार चेले मसीही कब कहलाए? बोलो, मसीह का मतलब मसीह का मतलब मसीह के जैसा। मसीह के जैसा। मसीही का मतलब मसीही का मतलब मसीह के जैसा। मसीह के जैसा। पतरस यूहन्ना पतरस यूहन्ना बोले थे हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। वो बोल रहे थे वो बोल रहे थे मसीह के जैसे व्यक्ति को देख। मसीह के जैसे व्यक्ति को देख। यीशु भी ऐसा ही था यीशु भी ऐसे ही था जैसे हम हैं। जैसे हम हैं। हमारी लाइफ स्टाइल हमारी लाइफ स्टाइल यीशु की लाइफ स्टाइल है। यीशु की लाइफ स्टाइल है। पौलुस ने कहा पौलुस ने कहा तुम मेरी चाल चलो तुम मेरी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। क्योंकि मैं मसीह की चाल यदि चलता हूं। आज को ऐसा बोल दे यदि आज को ऐसा बोल दे तो दुनिया का सबसे बड़ा तो दुनिया का सबसे अपराधी बड़ा कहलाएगा। अपराधी कहलाएगा। लेकिन पौलुस कह रहा है पौलुस कह रहा तुम है मेरी चाल चलो, तुम मेरी चाल मैं चलो, मसीह की चाल चलता हूं। मैं मसीह की चाल चलता क्या हूं। आज हम कह सकते हैं क्या आज हम कह सकते हैं तुम मेरी चाल चलो, तुम मेरी चाल चलो, मैं मसीह की चाल चलता मैं हूं? मसीह की चाल चलता हूं। तुम मेरी ओर देखो तुम मेरी ओर देखो क्योंकि मैं मसीह की ओर दिखता। क्योंकि मैं मसीह की ओर दिखता हूं। तुम मेरी ओर देखो, तुम मेरी ओर देखो, मैं अंदर से मसीह के जैसा हूं। मैं अंदर से मसीह के जैसा हूं। Come on church, come on church, come on church। ज्यादा ज्ञान ने आज दिमाग खराब कर दिया है। हम अलौकिकता को भूल ही गए हैं लगभग। मैं तो हैरान हूं पतरस और यूहन्ना की इस बात सुनकर। यदि आज होते ना, अच्छा हुआ पतरस भैया, यूहन्ना भाई आज आप नहीं हैं, सच बता रहा हूं मैं तो जीने नहीं देते हमारे फेसबुक पर लोग। आपको फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आपको जीने नहीं देते, आपको सेवकाई छोड़ना पड़ जाती। आप सेवकाई से आप बोलते सेवकाई ही नहीं करनी भैया। कैसे बोल दिया तुमने, हमारी ओर देख। हम तो सिखाते आए बचपन से, यीशु की ओर देख। बोलो यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? आपसे पूछता हूं यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? अब मेरे पास आओगे, मेरे पास आओगे, मैं भी बोलूंगा मैं भी बोलूंगा यीशु की ओर देख। यीशु की ओर देख। आप पूछो आप पूछो यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? पूछो ना यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? कहाँ है यीशु? कहाँ है यीशु? स्वर्ग में, स्वर्ग में, पृथ्वी पे, पृथ्वी पे, पहाड़ पे, पहाड़ पे, मंदिर में, मंदिर में, चर्च में, चर्च में, बगीचे में। बगीचे में। यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? कुलुसियों 1:27 में लिखा है कुलुसियों- यीशु मेरे अंदर रहता है। पढ़िए उसको, कुलुसियों 1:27 को। मैं फिनिश कर देता हूं, सुन लीजिए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो हाँ, कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा। अन्य जातियों में उस भेद की महिमा क्या है? इस वचन को अपने दीवार पे चिपका देना आज आपने। कुलुसियों 1:27 आज आपकी दीवारों पे लग जाए। कुलुसियों 1:27 आपकी दीवारों पर लगा दो। कुलुसियों 1:27 आपकी दीवारों पर चिपकाओ। आते जाते पढ़ो मेरे भाइयों बहनों। हाँ, क्या लिखा है? अन्य जातियों में उस भेद की महिमा हाँ, का मूल्य क्या है? क्या है? और वो यह है हाँ, कि मसीह जो महिमा की आशा है। मसीह क्या है? 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 महिमा की आशा है। महिमा की आशा है। तुम में रहता है। किस में रहता है? तुम में रहता है। तुम में रहता है। मसीह कहाँ रहता है? तुम में रहता है। बोलो आज यीशु मेरे अंदर रहता है। आज यीशु मेरे अंदर रहता है। यीशु आज मेरे अंदर रहता है। यीशु आज मेरे अंदर यीशु रहता है। मेरे अंदर रहता है। यीशु मेरे अंदर रहता है। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। यीशु देखता है। यीशु देखता है। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। वो यीशु बोलता है। यीशु बोलता है। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। यीशु चलता है। यीशु चलता है। हम हम दोनों दोनों अलग नहीं है। अलग नहीं है। हम हम दोनों दोनों अब एक आत्मा अब है। एक आत्मा है। हिचकिया फ्रांसिस ने गाया, हिजकिय्याह फ्रांसिस ने गाया, हम दोनों दोनों अब अलग नहीं है। अलग नहीं है। हम दोनों दोनों अब एक आत्मा है। अब एक आत्मा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। वो देखता वो है। देखता है। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। वो बोलता है। वो बोलता है। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। वो चलता है। वो चलता है। हम दोनों दोनों अब अलग नहीं है। अब अलग नहीं है। हम दोनों दोनों अब एक आत्मा अब है। एक आत्मा है। यीशु यीशु मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर रहता है। यीशु यीशु मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर रहता है। जब लोग मेरे अंदर देखते हैं, जब लोग मेरे अंदर देखते वो हैं, यीशु को देखते वो हैं। यीशु को देखते हैं। जब मैं बोलता हूँ, जब मैं बोलता लोग हूँ, यीशु को सुनते वो हैं। यीशु को सुनते हैं। जब मैं हाथ रखता हूँ, जब मैं हाथ रखता हूँ, यीशु हाथ रखता है। यीशु हाथ रखता है। लोग चंगे होते हैं। लोग चंगे होते हैं। पतरस यूहन्ना ने कहा, पतरस यूहन्ना ने कहा, मेरे अंदर मेरे अंदर यीशु रहता है। यीशु रहता है। जब तुम मुझे देखोगे, जब तुम
मुझे देखोगे, मेरे अंदर मेरे अंदर यीशु देखोगे, यीशु देखोगे, यीशु देखोगे, यीशु देखोगे, यीशु देखोगे। यीशु देखोगे। इसलिए इसलिए मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, बोलो मेरी तरफ देख। मेरी तरफ देख। ये कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता जो है? यीशु की तरह जीता हो, जो यीशु की तरह जीता हो, जिसके अंदर यीशु जीता हो। जिसके अंदर यीशु जीता हो। बोलो यीशु मेरे अंदर जीता है, 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 यीशु मेरे अंदर रहता है। यीशु मेरे अंदर रहता है। जो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है, यीशु को देखता है। यीशु को देखता है। पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना ने कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। यीशु इधर रहता है, यीशु इधर रहता है, ओ यीशु इधर रहता है। यीशु इधर रहता वो है। यीशु वो यीशु जो जन्म के लंगड़ों को ठीक कर सकता है, हम के लंगड़ों को ठीक अब कर मेरे सकता अंदर रहता है। है। अब मेरे अंदर रहता है। ओ भिखारी की हालत को ठीक करने वाला, भिखारी की हालत को ठीक करने वाला, कंगालों की हालत ठीक करने वाला, कंगालों की हालत ठीक करने वाला, वो यीशु अब मेरे अंदर रहता है। अब मेरे अंदर रहता है। सब बोले वो यीशु वो यीशु मेरे अंदर रहता मेरे है। अंदर रहता है। इसलिए पहाड़ों की तरफ न देखो, पहाड़ों की तरफ न देखो, आसमान की ओर न देखो, आसमान की ओर न देखो, मेरे अंदर देखो, मेरे अंदर देखो, अपने अंदर देखो। अपने अंदर देखो। कौन रहता है? कौन रहता है? मसीह, मसीह, जो महिमा की आशा है, जो महिमा की आशा वो है, हमारे अंदर रहता वो है। हमारे अंदर रहता है। पतरस और यूहन्ना ये बात जानते थे। पतरस और यूहन्ना ये बात जानते थे। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? पतरस यूहन्ना जानते थे, पतरस यूहन्ना जानते इसलिए थे। उन्होंने बोल दिया, इसलिए उन्होंने बोल दिया, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। आज जो लोग नहीं जानते, आज जो लोग नहीं वो जानते, बोलते उधर देखो, वो बोलते उधर देखो, डॉक्टर की ओर देखो, डॉक्टर की ओर देखो, पुलिस की ओर देखो, की ओर देखो, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, इधर उधर देखो, उधर उधर देखो, उधर उधर देखो, उधर उधर देखो, हमारी ओर मत देखो, हमारी ओर मत देखो, क्योंकि इधर क्योंकि इधर यीशु नहीं है, यीशु नहीं है, यीशु नहीं है, यीशु नहीं है, यीशु ऊपर है, यीशु ऊपर है, हम नीचे हैं। हम नीचे हैं। लेकिन पतरस यूहन्ना ने कहा, लेकिन पतरस यूहन्ना ने इधर कहा, उधर मत देख, इधर उधर मत देख, इधर कहां देख रहा है, इधर कहां देख रहा है, उधर कहां देख रहा इधर है, कहां देख रहा है, इधर देख, इधर देख, बोलो लुक एट मी, look at me, look at me, look at me, Jesus inside in me, Jesus inside in me, Jesus inside me, Jesus inside me, look at me, look at me, hey, hey, where are you looking? where are you looking, किधर देखता है, इधर देखता है, इधर देख, इधर देख, hey, hey, तेरा ध्यान किधर है, ध्यान किधर है, यीशु इधर है। यीशु इधर है। Come on church, हालेलुया, 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 बोला इधर उधर मत देख, इधर उधर मत देख, यीशु इधर है। यीशु इधर है। तू किधर भटकता है, किधर भटकता है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, ईश्वर इधर है, यीशु इधर है, यीशु इधर है। यीशु इधर है। पतरस यूहन्ना ने कहा, पतरस यूहन्ना ने कहा, बंद कर दे इधर उधर देखना, बंद कर दे इधर उधर तू देखना। बचपन से देखता आया है, बचपन से देखता आया तेरे है। सारे सदुकी, तूने सारे सदुकी, सारे फरीसी, सारे फरीसी, तेरे सारे ज्ञानचंद लोगों ने तेरे सारे ज्ञान तुझे नहीं लोगों ने बताया तुझे नहीं बताया यीशु के बारे में, यीशु के बारे में, तुझे बिठाया घर के बाहर, तुझे बिठाया घर के बाहर, तुम्हारे ज्ञानचंद लोगों ने, तुम्हारे ज्ञानचंद लोगों सदुकी फरीसियों ने सदुकी फरीसियों ने तुम्हें भीख मंगवाने के लिए बिठा दिया है। भीख मंगवाने के लिए आने जाने वालों से आने जाने वालों से भीख मांगो, भीख मांगो, लेकिन मैं बोलता हूं बोलता हूँ यीशु इधर है, यीशु इधर है। इधर देखें, इधर देखे, ओ किधर देख रहे हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर देखें, इधर देखे, इधर देखें, इधर देखे, यीशु इधर रहता है। यीशु इधर रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहां देख रहे हो, कहां देख रहे हो, कहां देख रहे हो, कहां देख रहे हो, ध्यान किधर है, ध्यान किधर है, यीशु इधर है, यीशु इधर है, ध्यान किधर है, ध्यान किधर है, यीशु इधर है, यीशु इधर है, इधर देखो, इधर देखो, हालेलुया। हालेलुया। पतरस यूहन्ना कहा हमारी ओर देख। पतरस यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देख। आज सेकंड पार्ट में यही कहना चाहता हूं, आज आप कहां देख रहे हैं, आज आप कहां देख रहे हैं मेरे भाई बहनों, कहां लाइव देख रहे हैं, कहां चर्च देख रहे हैं, कहां डॉक्टर देख रहे हैं, कहां वकील देख रहे हैं, कहां मदद देख रहे हैं। इधर उधर मत देखो, यीशु इधर रहता है, आपके अंदर रहता है, मेरे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है, मेरे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है, मेरे अंदर रहता है, हम दोनों के अंदर यीशु रहता है। और अब यीशु और आप और मैं, हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक आत्मा है। जब मैं देखता हूं यीशु देखता है, जब मैं बोलता हूं यीशु बोलता है, जब मैं चलता हूं यीशु चलता है। पतरस ने बोला जब मैं देखता हूं यीशु देखता, पतरस बोला जब मैं बोलता हूं यीशु बोलता, पतरस बोला जब मैं चलता हूं यीशु चलता है। ए लेमैन, ए क्रिपल और लेम, ओए लंगड़े व्यक्ति इधर देख, बीमारों को बोलो इधर देखो,
कोरोना वालों को बोलो इधर देखो, आत्मिक कंगालों को बोलो इधर देखो, दुष्ट आत्मा वालों को बोलो इधर देखो, कहां भटक रहे हो। ये हिम्मत करनी होगी, और ये हिम्मत वही व्यक्ति कर सकता है जो यीशु के साथ रहता हो और यीशु उसके साथ रहता हो। बोलो, पतरस यूहन्ना यीशु के साथ रहते थे, यीशु के साथ रहते थे, और यीशु पतरस यूहन्ना के अंदर रहता था। पतरस यूहन्ना के अंदर रहता था। यही अंतर था। ये अंतर आज आपको और मुझे समझना है। प्रियो, आज सेकंड पार्ट में मैंने आपको कुछ बात बताई। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं आपको बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर समझाऊंगा। आज मैंने आपको समझा दिया है, मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने से फायदा नहीं होगा, मंदिर के अंदर आपकी और मेरी चंगाई है। आज आपको और मुझे इस बात को समझ लेनी है मेरे भाई और बहनों, कि आज हम कहाँ देख रहे हैं, हमारा ध्यान किधर है। आज आपको और मुझे ये बात समझनी है कि यीशु अब हमारे अंदर रहता है। अब हमारे जीवन से लोग देखेंगे यीशु को, लोग यीशु को अलग से नहीं देख सकते। आप बोलोगे यीशु कहाँ है, यीशु का पता कहाँ है, आप नहीं बता पाओगे। आपका जीवन यीशु का जीवन होगा। प्रियो, आप अन्य जातियों में जब आपका चाल चलन होगा तो वो यीशु को देखेंगे। चेलों का जीवन जब लोगों ने देखा तो कहा इन्होंने ये मसीह के जैसे हैं। चेलों ने नहीं बोला, चेलों का लाइफ लोगों को दिखाया कि मसीह के जैसे हैं। आप मसीह कैसे कहलाते हैं? जब आप मसीह के जैसे चलते हैं। आपकी गंदगी फेसबुक पर मत डालिए, आपकी गंदगियां स्टेटस पर मत डालिए, लोग देखते हैं। आप जो गंदगियां करते हो और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर जब लोग देखेंगे वो कभी नहीं आएंगे आपके पास। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, अपने आप को तैयार करें। अलौकिक जीवन शैली में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, अलौकिक जीवन शैली सिखा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूं कैसे अलौकिक जीवन शैली होगी। इन मैसेजों को बार बार सुनना है, आपको अलौकिक जीवन शैली की ओर आना है। यीशु की पतरस यूहन्ना के चेलों की अलौकिक जीवन शैली थी। कब तक? कब तक? आज आ जाइए अलौकिक जीवन शैली में, परमेश्वर आपका इंतजार करता है। प्रियो, दूसरा पार्ट मैंने आपको सिखा दिया है। आइए हम अपने आंखों को बंद